क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क इशू के कारण कुछ सेकंडों के लिए आपके बीच से मुझे जाना पड़ा। दोबारा कम बैक आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं बात कर रहा था जो दूसरा नियम है उसके बारे में, जो अभी आपके नियुक्ति लेटर पे लिख के जा रही है। ठीक है, क्या जा रही है कि कार्ड कब निरस्त होता है। जो भी आपको कार्ड हमारे यहाँ से जारी की जाती है, चाहे वो मेंबर का हो, खासतौर से मेंबर पे ये नहीं लागू है, सॉरी, इंचार्ज का, जो भी कार्ड इंचार्ज के हो, चाहे वो एरिया इंचार्ज का हो, चाहे वो रिपोर्टिंग इंचार्ज का हो, चाहे वो थाना इंचार्ज का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का हो, चाहे वो स्टेट इंचार्ज का हो, चाहे क्यों ना कंट्री इंचार्ज का ही वो कार्ड हो, क्यों निरस्त की जाती है, कब निरस्त की जाती है, ठीक है, यह पता होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कार्ड किसी का निरस्त होता है तो वो व्यक्ति जो है भस्मासुर की तरह लगता है जो है तांडव मचाने। ठीक है, पूरा लगता है धरती प्रलय आ जाएगी, लगता है वो मचाने। और दो ही चीज की बात करता है। पहली चीज तुरंत कहेगा हम लीगल एक्शन लेंगे। मैं किसी को यहां से धमका नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि जो 10 साल से कारोबार कर रहा है उसको लीगल एक्शन की धमकी दोगे तो कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि लीगल एक्शन मैंने कितना 10 सालों 12 साल में वो लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। दूसरी चीज, हाँ, एक चीज से हानि आप पहुंचाते हैं, वो भी बहुत बड़ी हानि नहीं है। एक छोटी सी कहावत कही जाती है कि गोजर के पास, गोजर आप जानते होंगे, एक जानवर होता है जो जिसके पास सैकड़ों टांग होते हैं। तो गोजर के दो चार टांग टूटते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी छवि डाउन होती है। ठीक है, जैसे कि गोजर का आप एक आदमी का एक टांग तोड़ दीजिए तो नहीं दौड़ेगा वो, लेकिन गोजर का कैंची लेके 3-4 टांग काट दीजिए, 10 काट दीजिए तो दिक्कत नहीं पड़ेगी उसको। हाँ, जब उसको मार डालोगे तभी दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उसका 10-20 टांग काटते रहो, तोड़ते रहो, कोई फर्क उसको नहीं पड़ना, वो चलता रहेगा, थोड़ा स्लो चलेगा। तो मैं फिर भी चाहता हूं कि ये जो मैंने बात कहा ये आप लोगों के दिल को हर्ट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हर्ट करना चाहिए। ये आपके बीच में भी आती है और हमारे बीच में भी आती है। ये हमें भी धमकियां मिलती हैं, हम लीगल एक्शन लेंगे। लाना भैया, आप लीगल एक्शन लो, जाके मना कहाँ कर रहे हैं, नहीं मत लेना, मैं हाथ थोड़ी जोड़ रहा हूँ कि मत लो लीगल एक्शन। ठीक है, या मैं बुराई करूंगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये करूंगा, वो करूंगा, तो करो ना, उसके लिए भी थोड़ी मना मैं कर रहा हूं। आप अपने से ही अपनी जड़ में पानी डाल रहे हो। ये धमकी आपको भी मिलती होगी। आप अपने यदि किसी को हटाने की बात करेंगे तो भी ये धमकी मिलेगी, कहेगा कहाँ लिखा है। अभी पिछली जो मीटिंग में यही बात है, कहाँ लिखा है। तो हमने कहा भैया चलो पहले लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो लिखा गया कि कार्ड निरस्त कब होगा, इसी को आप नोटिस समझ लें, इसी को आप चाहे जो समझ लें, यही नोटिस, आपको कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी, यही नोटिस है, ताकि आपके कार्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इसको आप। ज्वाइन होने के बाद, मैं ज्वाइन होने की बात कर रहा हूँ, यह जानकारी सबको दीजिएगा। जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है उसको जरूर पढ़वा दीजिएगा, और नहीं भी पढ़वाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ना इसके बाद वो ना कोई लीगल एक्शन ले सकता है। बुराई करेगा तो वो तो किसी, भारत सरकार ने भी आज तक मान्यता नहीं दिया। लोग बोलते हैं मोदी चोर है, मोदी अडानी और अंबानी के हाथों बिके हैं, तो उसके लिए मोदी क्या करेंगे। ठीक है, तो वो तो आप, हिंदुस्तान स्वतंत्र है नहीं, उसके लिए भी कोई कानून होती तो एक्शन लिया जाता। तो वो तो आप कहोगे प्रधान संपादक चोर है, फास्ट न्यूज इंडिया चोर है, ये है वो, तो आपकी मर्जी, आप कहो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है उससे। ठीक है, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ मौजूद हूं तो मैं आपको कह रहा हूं, नहीं, जो यहाँ नहीं मौजूद है मैं उनको कह रहा हूं, ताकि ये संदेश आपके माध्यम से उनके पास जाए। ठीक है, आप इसको मत सोचिएगा कि आपको मैं बुला के यहाँ कह रहा हूँ। आप तो मेरे प्रिय हो, मेरे अतिथि हो, मेरे सब कुछ हो, क्योंकि आप ही तो मेरे साथ मौजूद हो। ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ नहीं मौजूद है। ठीक है, जो कार्ड लेके सिर्फ ऐस कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ आता कार्ड क्यों लिया अगला व्यक्ति ने। ठीक है, तो ये है नियम, कार्ड निरस्त कब होता है। ठीक है, तो ये है कि ज्वाइन होने के बाद यदि लगातार 3 माह तक जूम ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, पहला नियम ये बनाई गई कि भाई आपको घर में बैठ करके कनेक्ट करना है। अरे आप एक दिन बिजी रहोगे, 2 दिन बिजी रहोगे, अगले दिन आपका कुत्ता मर जाएगा, अगले दिन आपका भैंस मर जाएगी, अगले दिन आपका पापा बीमार हो जाएंगे, मम्मी बीमार हो जाएगी, साली बीमार हो जाएगा, अगले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ना होगा। हर दिन थोड़ी ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आएगी। हम आपको 90 दिन का वक्त दे रहे हैं। लगातार 3 महीने तक जो भी व्यक्ति यह जूम अटेंड नहीं करता है, पहला नियम,
दूसरा, या लगातार 3 माह तक फेल रहता है, क्योंकि पास वही व्यक्ति होगा जो यहां आएगा, जो आएगा ही नहीं उसको तो पता ही नहीं है ना कि करना क्या है, तो जाहिर सी बात है वो फेल रहेगा। ठीक है, या ये कह लीजिए, कभी कभी लोग दिमाग लगाते हैं, वो आएंगे जूम पर रोज, लेकिन काम एकदम नहीं करेंगे। वो सोचेंगे ना कि अरे इतना प्रेशर है तो कम से कम सिर्फ आ ही जाइए, नेट ही तो जाएगा, लेकिन काम नहीं करेंगे। उनको बस ऑन करके लगेगा कि ये यहाँ पे रुई डाल दिए दोनों कान में, इधर से न सुनाई देगा न इधर से निकलेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे भी, या लगातार 3 माह तक फेल रहते हैं, ये दूसरा नियम है। ठीक, तीसरा नियम, या किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार करते हैं, भले आप टाफ हैं, जहां मान लीजिए प्रेमपाल जी हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि अच्छे हैं इस समय हमारे सारे स्टेट इंचार्जों में बड़े अच्छे हैं। ठीक है, आप डेली आ रहे हो, बढ़िया बोल रहे हो और बढ़िया टारगेट पूरा किए हो, लेकिन प्रेस के आड़ में आप धनुगाही कर रहे हो, किसी से कह रहे हो तुम 10,000 रुपया दो, तुम्हारी खबर चलवा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस तरह की भावना यदि आप समाज में प्रसारित करते हो या किसी से कहते हो, यानी प्रेस के कार्ड का दुरुपयोग करते हो, इसको दुरुपयोग भ्रष्टाचार कहना होता है। अधिकारी भ्रष्टाचार कब होता है, जो काम का दाम है वो न लेके वो ज्यादा मांगता है, 2-10,000 रुपये तुम्हारा काम करा देंगे। ठीक, इस तरह की भावना या किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार करते हैं। फिर या, ये तीसरा नियम हो गया, या प्रेस के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन क्या होगा, जैसे हम कहते हैं कि इस समय हमारे यहाँ ज्वाइनिंग शुल्क 550 रुपए है, आप ले लेते हो जाते। ठीक है, या हम कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, या जो इसमें लिखा गया है वो आपको नहीं करना है, आप उसको अदबदा के करते हैं, यानी प्रेस के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, ये आपका चौथा हो गया। और पांचवा हो गया, या अन्य प्रेस में कार्य करते हैं या अपनी प्रेस खोलते हैं। दो चीजें, दोनों एक ही में हो गई, बात एक ही है। जैसे होता क्या है कि कुछ लोगों की ये बुरी आदत है कि वो 4 ठो ऐसे माइक लेके जाएंगे। ठीक, वो सोचते हैं कि 50 रुपए यहां से मिलेगा, 10 वहां से मिलेगा, 20 वहां से मिलेगा, तो एक जगह जाएंगे तो 200 रुपए मिल जाएगी। ये आपकी छवि डाउन करता है, लोगों को 200 रुपए मिल तो जा रही है ना, लेकिन आपकी समाज में छवि डाउन हो रही है, क्योंकि मुंह पे आज हिंदुस्तान में कहने वाला बहुत कम लोग हैं। ठीक है, मुंह पे नहीं कहेंगे, पीठ पीछे बहुत लोग कहेंगे, अरे दलाल है यार, चाटू माइक लेके टहलता है। तो ये दलाल शब्द की जो कलंक आपके ऊपर लग रही है, लगने दो, हमें दिक्कत नहीं है, अन्य चाटू मीडिया ले लो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप एक ही मीडिया करोगे, फास्ट न्यूज इंडिया अच्छी लग रही है तो इसको कर लो, या इससे बेहतर जो मीडिया लग रही है आप उसको कर लो। ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप फास्ट न्यूज इंडिया करोगे तो सिर्फ फास्ट न्यूज इंडिया ही करोगे। मेंबर के लिए प्रतिबंध नहीं है, मेंबर स्वतंत्र होता है, लेकिन हमारा इंचार्ज यदि आपने बना तो ओनली फॉर फास्ट न्यूज इंडिया ही करना है। या कुछ ऐसे भी शख्स हैं, लगता है कि ये जैसे विश्वविद्यालय होती है ना, डिग्री कॉलेज, लगता है फास्ट न्यूज इंडिया डिग्री कॉलेज है। यहाँ आते हैं, जूम पे बैठ के सीखते हैं और 2 महीने बाद वो अपनी प्रेस खोल करके इन्हीं के लोगों को, हमारे ही लोगों को लगते हैं प्लान भेजने कि अब हम इनसे बड़े हो गए। अरे बाप तो बाप ही रहेगा बाबा, बेटा बेटा रहेगा, ये वर्षों पुरानी रीति है। मैं 12 साल से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, समझा रहा हूं, और आप सोचोगे कि आज अभी खोल करके फास्ट न्यूज इंडिया के सारे स्टेट इंचार्ज, सारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, सारे रिपोर्टिंग इंचार्ज आप में चले जाएंगे, आओगे, हाँ आइए मैं इनसे बेहतर दूंगा। मतलब अभी ये खुद बेहतर कर नहीं पाए और बेहतर देने की सपना दिखाने लगे। तो हालांकि कुछ सपने में लोग आ भी जाते हैं, ठीक है, तो खैर सपना सपना है, लोग आए जाएं, वो तो उनके किस्मत की, भाग्य की रेखा है। किस्मत उनको कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी, वो हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो ये ही टोटल 5 निर्देश है। एक बार सर निगाह में बोल दे कि लगातार यदि आप जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, लगातार 3 महीने फेल रहते हैं, या भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, या आप प्रेस के नियमों का उल्लंघन करते हैं, या अपनी प्रेस या अन्य प्रेस ज्वाइन करते हैं, तो ये 5 आरोप यदि सिद्ध होते हैं आपके ऊपर, तो बगैर आपको कोई लीगल नोटिस दिए, बगैर कोई वार्तालाप किए, हालांकि वार्तालाप सीनियर कर लेंगे, यदि हमारे स्टेट इंचार्ज ऐसे करेंगे तो हम बात करेंगे, आपका कोई जूनियर इस तरह के करता है तो आप उनसे बात करेंगे और हमें से प्रमाण भेजेंगे और उनकी आईडी उस दिन निरस्त हो जाएगी। फिर वो लीगल एक्शन ले, चाहे जितना एक्शन उनको लेना है वो ले सकते हैं, उसमें प्रेस को कोई क्षति नहीं होगी।
बाकी थोड़ा अप डाउन तो लगा रहता है। तो ये निर्देश जो 2 अमेंडमेंट हुए थे, जो बढ़ाए गए हैं, जो पुराने हैं, ऐसा नहीं कि ये आज बढ़ाए गए हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं। बशर्ते क्या है कि ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये चीजें जब लिखी जाती थी पहले, तो इसको तो सुन करके सारा आदमी भड़कता था, नहीं आता था, ठीक है, तो इसलिए लिख दी गई कि मत आओ मेरे यहाँ, लेकिन मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि आए जो व्यक्ति, वो जैसे होता नहीं है कि जब शादी हो जाती है तो हम पति और पत्नी एक दूसरे से कसम खाते हैं 7 जन्म का, 7 प्रकार के पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, मुझे तो याद नहीं है, शादी तो हो गई थी लेकिन मुझे याद नहीं है, उस समय बहुत छोटा था, ठीक है। तो जो 7 जन्म निभाने के कस्में खाते हैं, तो वो आज यदि आप फास्ट न्यूज इंडिया के कार्ड को अपने गले में लटकाते हैं, तो ये समझ लो कि आप एक कसम खाते हो कि मैं, जुबान से कभी कभी लोग बोलते हैं सर करूंगा तो फास्ट न्यूज इंडिया ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, और यदि यहां से हटा दी जाती है तो वो दूसरा मीडिया भी ज्वाइन करते हैं, और करते खूब बुराई है यहाँ की, ये जरूर करते हैं वो, ठीक है, वो कस्में भूल जाते हैं वो। तो ये कस्में उनको याद कराने की जरूरत है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से यदि कोई देख भी रहा होगा तो वो भी बड़ी बड़ी कभी कभी कस्में लोग खाते थे कि करूंगा तो यही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, और फिर जब नहीं करूंगा तो फिर वो लगते हैं बुराई करने। तो अब हम आज बात करेंगे आप सभी से कि आपको क्यों नियुक्त किया गया है। जो भी हमारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे हमारा एसआई हो, चाहे वो हमारे डीआई हो, चाहे वो हमारे आरआई हो, एआई हो, क्यों नियुक्त किया गया आपको, आपने जो शुल्क दिया क्यों दिया आपने, ठीक है। तो उसके लिए अब हम बात करेंगे। हालांकि यह बात हम दिखाएंगे भी, बात ही नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे उसको आज आपको, ठीक है। तो जैसे कई बार जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि मैं कई बार कह चुका हूं, आज 1,50,000 लोग कुछ ही घंटों बाद हो जाएंगे, यानी शाम उन तक हो जाएंगे, क्योंकि 49,800 समथिंग हो चुके हैं, यानी आज रात तक उम्मीद है कि 1,50,000 हम क्रॉस कर जाएंगे, और कल से हम कहेंगे कि 1,51,000 लोग हमारे पास है, ठीक है। तो जो भी हमारे साथ 1,50,000 लोग जुड़े हुए हैं, मैं या आप में से कोई भी ऐसा योद्धा यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ योद्धा ऐसा मौजूद नहीं है जो पूरे 1,50,000 लोगों से डेली बात कर सके। कोई योद्धा है यहाँ, मतलब उनको 1,50,000 रुपया रोज सैलरी मिलेगी, कोई बात करेगा, लेकिन उसको खुद बात करना होगा, कोई नहीं कर सकता। 1,50,000 बात कोई नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्ति महान नहीं होता है, आप सब कहते हैं कि व्यक्ति नहीं महान होता है, सिस्टम महान होता है। सिस्टम, जो एक सिस्टम बनाई जाती है, जो संचालन की व्यवस्था की जाती है, जो चलती हुई चीजें हैं, जो पूरी व्यवस्था को संचालित करता है, उसको सिस्टम बोलते हैं। व्यक्ति नहीं महान होता है, वो सिस्टम महान होता है। सिस्टम से व्यक्ति ग्रोथ करता है, हर व्यक्ति ग्रोथ करता है। तो जो सिस्टम बनाई गई आपके बीच, जो कई बार मैं बताया हूं, दिखाया भी हूं, ठीक है, लेकिन शायद आप लोगों ने केयर नहीं किया, तो मैं आज वो दिखाने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे ट्रेनर आएंगे अब कल से, ठीक है, आप ही में से कोई होगा, वो दिखाएगा, बातें नहीं करेगा। जूम पे सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, पूछने की जरूरत है। वो हमसे पूछते हैं, नहीं हम उनसे पूछेंगे, कल से हम उनसे पूछेंगे, ठीक है, कि क्या किया आपने, ठीक, प्रश्न वो हमसे जो पूछते कल से हम उनसे पूछेंगे, ठीक है। तो क्या है काम आपका। तो सबसे पहले हम अब स्क्रीन शेयर करेंगे, और मैंने एक ही चीज बताया, जैसे कि पूरे भारत में सबको पता होना चाहिए, अपना अपना कार्य दायित्व तो सबको पता होना चाहिए, कुछ मुझे भी पता है। जैसे अभी हम अपनी बात करें, पूरे भारत में 40 राज्य हैं, यूपी के 4 लेके, यूपी एक काउंट नहीं करेंगे, 4 काउंट करते हैं, तो पूरे भारत में 40 राज्य हैं। और 40 राज्यों में से वर्तमान में हम 21 राज्य में पहुंच चुके हैं। मतलब पहुंचने का मतलब हम तो पहुंच तो 40 राज्य में गए हैं, लेकिन 21 राज्य 21 स्टेट में हमारे स्टेट इंचार्ज मौजूद हैं, यानी जिम्मेदारी उठा लिए हैं कि मैं इस प्रदेश को संभालूंगा, यानी नियुक्ति ले लेने का मतलब कि वो जिम्मेदारी उठा चुके हैं। 21 स्टेट में हमारे स्टेट इंचार्ज नियुक्त हो चुके हैं, और अभी 19 राज्य हमारी बाकी है, और हमारी प्रयास और हमारे लोगों के प्रयास जारी है, जितनी जल्दी होगा हम 19 स्टेट इंचार्जों पे भी नियुक्ति कर लेंगे। ये मेरा दायित्व है, ये आपका दायित्व नहीं है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि भाई यदि आपको कोई आपका पढ़ा लिखा मित्र दोस्त कोई हो तो उसको स्टेट इंचार्ज बनाने में मेरा सहयोग कीजिए। भाई आज जैसे रविंदर जी हमारे बीच मौजूद हैं, इनको किसने बनाया, ठीक है,
गुरुलाल बरोला जी मौजूद हैं, उनके माध्यम से मैं गया हिमाचल, मुलाकात हो गई और आज स्टेट इंचार्ज हैं। मेरे ना रिश्तेदार हैं, ना मैं इनको कभी जानता था। हमारे बीच प्रेमपाल जी मौजूद हैं, ठीक है, इनको भी मैं नहीं जानता था, कहाँ थे, कौन थे, लेकिन इनको हमारे यूपी वेस्ट के मोहित गुप्ता जी बनाए। आज हमारे यहाँ विक्रांत रेड्डी जी मौजूद हैं, हम इनको तक नहीं जानते थे कौन थे, कहाँ से आ गए, लेकिन आज हमारे बीच ये मौजूद हैं और इनको हमारे अभिषेक मिश्रा जी या यूनिश चंद्रा जी किसके माध्यम से आए। हमारे बीच मौजूद है गुरुलाल बरोला जी, इनको भी मैं नहीं जानता था, लेकिन आज इनको किसी और ने व्यक्ति ने बना दिया। तो आज हमारे रिश्तेदार कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हमारे रिश्तेदार से भी बढ़ के हैं, ठीक, क्योंकि आप रिश्तेदार से कभी मुलाकात होती है, लेकिन आपसे हमारी मुलाकातें यहाँ रोज हो रही हैं, दिन में हाय हेलो रोज हो रही है। तो एक रिश्तेदार से भी बढ़कर के आप है, ठीक है। तो हमें आपसे ही एक निवेदन करना है कि जो हमारे 19 राज्य खाली, और ये निवेदन आप भी अपने लोगों से कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो आज मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसे कर्नाटका है, केरला है, आसाम है, और जैसे बहुत सुधर के मुझे अभी याद नहीं है, जब काम हो जाएगी तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे राज्य खाली पड़े हैं, यदि आपका वहां कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान का व्यक्ति हो, तो आप उसको स्टेट इंचार्ज बना करके हमारे हाथ को मजबूत करिए। लोग नहीं कहते हैं कि कमल के फूल पे बटन दबा के मोदी जी के हाथ को मजबूत करो, क्या रोहे का राड लगा देंगे हम? नहीं, मजबूत करते हैं ना। तो उसी तरह से आप हमारे 19 राज्यों में जो हमारे प्रतिनिधि नहीं मौजूद हैं, यदि आपका जान पहचान का कोई व्यक्ति हो, तो आप वहां नियुक्त करा के फास्ट न्यूज इंडिया को और कंट्री इंचार्ज के हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि हम कहें कि हमारे पास आज 40 लोग मौजूद हैं, ठीक। ये विजन, ये आप स्टेट इंचार्ज आप अपने लोगों से कहेंगे कि मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में इतने जिले खाली हैं, आपका हाथ मजबूत करें। जो जिले का हेड है वो अपने लोगों से बात करेगा कि भैया आप अन्य अन्य थाना खाली है, जरा मुझे बल मजबूत करिए। विजन यही है। और सबसे बड़ी विजन जो नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। जो जिम्मेदारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, यदि इस जिम्मेदारी को जो भी व्यक्ति नहीं निभाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को कार्य मुक्त किया जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो ये जो बड़ी चीज बताने जा रहा हूं मैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और 16 लोग ही हमारे साथ मौजूद हैं। ये संदेश इमीडिएट जितनी जल्दी होगा आप पहुंचाने का प्रयास करिएगा लोगों के बीच में, ठीक है। तो अब जो बताने जा रहा हूं कि कंट्री इंचार्ज और असिस्टेंट कंट्री इंचार्ज, यदि कंट्री इंचार्ज बिजी हैं, तो जो असिस्टेंट कंट्री इंचार्ज हैं, हम दोनों का यह दायित्व बनता है कि 24 घंटा न बीते, हर स्टेट इंचार्ज से, चाहे गुड मॉर्निंग के साथ, चाहे गुड आफ्टरनून के साथ, चाहे गुड इवनिंग के साथ, चाहे गुड नाइट के साथ बातें होनी चाहिए। ये हमारा और हमारे असिस्टेंट कंट्री इंचार्ज विक्रांत रेड्डी जी का दायित्व बनता है, ठीक। यदि हम इस कार्य में असफल होते हैं, तो सबसे पहले असिस्टेंट कंट्री इंचार्ज इस्तीफा देगा और फिर मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। और यदि मैं भी असफल होता हूं, तो मैं इस मन से कहता हूं कि यह इस्तीफा मैं भी दूंगा, ठीक है। वो व्यक्ति आएगा जो यह दायित्व निभा सके, ठीक, क्योंकि मैं खुद अपने आप को असफल समझता हूं। हमारे तमाम स्टेट इंचार्ज मौजूद हैं, मैं डेली बातें नहीं कर पाता, मैं व्यस्त रहता हूं, कई जिम्मेदारियां मेरे ऊपर रहती हैं। इसलिए हमने आज असिस्टेंट कंट्री इंचार्ज विक्रांत रेड्डी जी को बताया कि बनाया कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, सिर्फ एक जिम्मेदारियां है कि 21 फोन आपको पर डे करनी है। मॉर्निंग में कर लीजिए, मॉर्निंग बिजी है, आफ्टरनून कर लीजिए, आफ्टरनून बिजी है, इवनिंग कर लीजिए, इवनिंग के बाद आप नाइट कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, ताकि कोई भी स्टेट इंचार्ज मुझसे ये ना कहे कि मुझे फोन नहीं आया था, ठीक है। और यदि कोई फोन ना उठाए, तो हमारे असिस्टेंट कंट्री इंचार्ज मौजूद भी हैं, हम आपको इस मन से कहेंगे कि उनको एक मैसेज या व्हाट्सएप जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि आपके पास प्रमाण रहे कि आप कहेंगे कि देखिए मैंने आपको फोन किया था। हालांकि मिस कॉल भी जाता है, लेकिन लोग कहते मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो नहीं देखा तो लोग व्हाट्सएप तो देखा, उसको भी नहीं देखा तो मैसेज तो देखा, फिर नहीं देखा तो फिर तो हवा में बात, तो बड़े लोग करते अलग बातें हैं। यही काम हमारे स्टेट इंचार्ज भी करेंगे कि उनके स्टेट में, जैसे 21 फोन, मैं आप सबसे बोलूं, यदि 21 फोन करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जब हम प्रेम जी से, मान लो नहीं हूं, मैं कंट्री इंचार्ज हूं, ठीक है, मैं कंट्री इंचार्ज हूं और प्रेम जी से अभी सुबह बात किया था, ठीक है। और प्रेम जी कैसे, सब ठीक ठाक, बढ़िया सब चल रहा है? हाँ सब ठीक है, ठीक है, चल रहा है, ओके ओके।
सुबह भी बात करूंगा तो क्या 1 घंटा तो बात करूंगा नहीं, वही 2 ही मिनट तो बात करूंगा, क्योंकि अगले दिन तो बात हुई है उनसे, उनकी समस्या तो मैं सुन ही लिया हूँ, समस्या तो सॉल्व कर ही दिया हूँ। ठीक है, तो 2 ही मिनट बातें होंगी, यानी 21 दूनी 48। जो व्यक्ति फास्ट न्यूज इंडिया के लिए 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकता है, हमें नहीं लगता है कि उसको फास्ट न्यूज इंडिया करना चाहिए। उसको ऐसे मीडिया को ज्वाइन करना चाहिए जो एक बार कार्ड जारी कर दिया तो ना वो उसको पूछे ना वो उसको पूछे, बस लगे रहो भ्रष्टाचार में। ठीक है, करते रहो अपनी दबंगई, वो चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। तो हर स्टेट इंचार्ज, जैसे आज हमारे प्रेमपाल जी हैं, यूपी ईस्ट में 17 जिले हैं। ठीक है, 17 जिले यूपी ईस्ट में है, 17 फोन करने में आपको कितने वक्त लगेंगे? लोग बोलते हैं कि सर अरे बड़े फोन आते हैं, मैं खुद कहता हूँ मेरे पास डेली 150 से 200 फोन आते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो परिवार का जो, क्योंकि ये फास्ट न्यूज इंडिया परिवार है ना, यहाँ पे 1,50,000 लोग जुड़े हैं, उन्हें दिक्कतें होंगी तो किसी न किसी को तो डिस्टर्ब करेगा ना। तो इसलिए आप जो है अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, यानी आज से हम और हमारे असिस्टेंट कंट्री इंचार्ज डेली फोन करेंगे स्टेट इंचार्जों को, और स्टेट इंचार्ज जो है डेली अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को फोन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डेली अपने रिपोर्टिंग इंचार्ज को फोन करेंगे, और रिपोर्टिंग इंचार्ज डेली अपने एरिया इंचार्ज को फोन करेंगे, और एरिया इंचार्ज डेली अपने मेंबर को फोन करेंगे, क्योंकि एक एरिया में 8 लोग 5 लोग 10 लोग होते हैं। इस तरह से पूरे भारत में 1,50,000 लोगों के पास पर डे फोन जाएगी। जिस जो कहता है कि मुझे नहीं पता है, उसको पता हो जाएगी। ठीक है, यह चीज करना है। जो भी व्यक्ति यह कार्य नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं किसी को लीगल नोटिस नहीं भेजूंगा, जो भी व्यक्ति यह कार्य नहीं करेगा, आज के इस वीडियो को वो अपना लीगल नोटिस ही समझे। ठीक है, जो भी व्यक्ति यह कार्य नहीं करेगा, या तो वो स्वेच्छा से अपनी इस्तीफा फास्ट न्यूज इंडिया को भेज दे कि सर हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे, ताकि वो हमारी बुराई ना करे और हम उसकी बुराई ना करें। ठीक है, कि सर जो आप ये कह रहे हो हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यानी क्या कर रहे हैं, आपसे थोड़ी करेंगे जाके बैंक लूट के आ जाओ, आपसे कह रहा हूं सिर्फ फोन ही तो करना है, किसी को 5 ठो, किसी को 8 ठो, किसी को 10 ठो। ठीक है, यदि यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इस्तीफा दे दीजिए, लिख दीजिए कि मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूं, ताकि कोई पूछेगा कि सर प्रशांत बास ने क्यों छोड़ दिया, मैं कहूंगा वो काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए देखो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, लेकिन यदि आप कार्य नहीं करोगे और मैं आपको टर्मिनेट करूंगा, तो मैं वही बात कहूंगा, वो काम नहीं कर रहे तो हटा दिएगा। आप कहोगे ना 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 ना, वो अरे वो फास्ट न्यूज इंडिया फ्रॉड था ना, उसका मालिक जो है ना संपादक गड़बड़ कर रहा था ना, इसलिए छोड़ दिया। तो अब हमारी दोनों की बात में तू मैं सुनती, अच्छी बात नहीं है। हाँ, ताकि हम और आप जब भी जहां भी मिले, एक सीनियर जूनियर का एक रिस्पेक्ट रहे, क्योंकि लोग कभी कभी कहावत कहते हैं कि जिंदगी में आम और मछली से मुलाकात हो जाती है, कहाँ आम है और कहाँ समंदर में मछली है, उससे भी मुलाकात हो जाती है। तो हम तो इंसान है ना कहीं हमारी आते जाते मुलाकात हो जाए तो दुश्मनी की भावना ना रहे, हम इस दृष्टि से ना देखे अरे यार आप सोचोगे अरे यार अरे यही जा रहा है फास्ट न्यूज इंडिया के, अरे महाचोर आदमी है यार, ऐसे लोग मुझे कभी कभी कहते हैं। तो खैर उनकी निस्वार्थ भावना है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या चोरी कर लिया, मुझे कोई बता दे लाके। ठीक है, आपने सिस्टम नहीं फॉलो किया, भाई मेरा दायित्व तो बनता है, मुझे इस कुर्सी पे बैठना हूँ, आप भी उस कुर्सी पे बैठे हो, कल के मान लो प्रशांत दास आप ही अपनी आरआई को हटा दो तो कहेगा अरे बहुत बेकार फ्रॉड आदमी है साला, सॉरी ये गलती निकल गई जुबान से, मतलब ऐसे बोलता है कभी कभी लोग, अरे बहुत फ्रॉड आदमी है, बेकार आदमी है। तो आप जब सोचो कि आप कहोगे ना कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं संभल के कुर्सी पे बैठा हूं, मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि काम नहीं करोगे तो मुझे आपको हटाना पड़ेगा, मैं क्या फ्रॉड किया आपके साथ, क्या बेईमानी की आपके साथ, आपने अपनी दायित्व तो नहीं निभाया तभी तो मैंने आपको हटाया। ठीक है, तो ये बातें हैं, तो ये आप सबको करना है, मैं जिसको हटाऊंगा वो मुझे गाली देगा, जिसको आप हटाओगे वो आपको गाली देगा, तो हटाने की नौबत ही ना आए। हम हटाने का जो कई बार शब्द यूज किए, हटाने का ही नौबत ना आए। ये समझ ले कि आज हम, यदि आपने अपने गले में फास्ट न्यूज इंडिया का जो कार्ड पहनते हैं, यानी आप समझ लो कि मैं वो मंगलसूत्र पहन रहा हूं, फास्ट न्यूज इंडिया से मैं शादी कर रहा हूं और इसको 7 जन्म तक निभाऊंगा,
यह कसम खा करके अपने गले में फास्ट न्यूज इंडिया के उस मंगलसूत्र को धारण करिए और कहिए कि अब मैं इसके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। पता चले पति और पत्नी की शादी हो जाए, पति दूसरे लड़की के बारे में सोचे, पत्नी दूसरे लड़के के बारे में सोचे, तो शादी ही क्यों किया जब दोनों के बारे में सोचना था। लेकिन आपको बात आती है कि सिर्फ सोचना है तो फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में सोचना है कि फास्ट न्यूज इंडिया को हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल हमें कैसे बनाना है। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं 10 साल पहले सोच चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा और उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं यदि कोई उपाय है तो वो आप मुझे बताइए, आपके उस उपाय का हम हमेशा कदर करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जो मैंने उपाय बनाया, जो बिल्कुल सटीक है और सही चल रही है, लेकिन जो बीच बीच में कोई लापरवाह व्यक्ति आ जा रहे हैं, उनके कारण सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है कि फास्ट न्यूज इंडिया कंट्री इंचार्ज बनाएगा, कंट्री इंचार्ज स्टेट इंचार्ज बनाएगा, स्टेट इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रिपोर्टिंग इंचार्ज बनाएगा, रिपोर्टिंग इंचार्ज एरिया इंचार्ज बनाएगा, एरिया इंचार्ज मेंबर बनाएंगे। और इस तरह से हम पूरे हिंदुस्तान की 130 अरब, और ये बनाते बनाते 2 4 5 साल लग जाएगा, 11 साल हो गया और अभी तक हम मात्र 1,50,000 में पहुंचे हैं। ठीक है, यदि कहीं ना कहीं से सिस्टम तो डिस्टर्ब है ना, क्योंकि लोग अपनी दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं ना। आज 8,000 लोग यहाँ होने चाहिए ना, 16 लोग हैं, यानी जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में गलत दुनिया होगी ना। ठीक है, तो हम अभी जो बार बार कहते हैं और आप लोग भी सोचते हैं, आप लोगों के मन में जो लोग नए यहाँ आते हैं वो एक ही चीज सोचते हैं, अरे फास्ट न्यूज इंडिया के संपादक तो झूठ बोलते हैं यार, कहते हैं 8,000 लोग आते, खाली 16 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो झूठ बोलते हैं। तो बात यह है कि मैं तब कहूंगा जब सबकी आईडी बंद कर दी जाएगी, वो हमारे लिए बेकार ही तो है। उनकी आईडी को आप बात कर करके बंद कर दीजिए, ताकि जब हम कहेंगे हमारे पास 16 लोग रहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे 16 लोग हैं और आज हमारे 16 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो गर्व होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कैसे करना है इसको। वो बनी बनाई पूरी सॉफ्टवेयर है, और ऐसा भी नहीं कि आज मैं वो सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके आईडी में है। तो अब हम उस पर चलेंगे। और हमारे प्रेम जी, यदि आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो शुरुआत हम आप ही से करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी आईडी को एक बार जो है वीडियो अपनी लाइए आप। ठीक, तो हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं और आप सभी को हम दिखाएंगे अब। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। प्रेमपाल जी या अभिषेक मिश्रा जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? या प्रशांत बासणे जी, मैं आपकी आवाज ऑन कर रहा हूं ताकि हाँ कहते जाइए। प्रेम जी कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता, तो मैं आपकी आवाज को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रशांत बासणे, ठीक है, मेरी बात आ रही है भाई? आ रही है जी सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको स्क्रीन जब अपने मोबाइल में, चाहे ऐप के माध्यम से, चाहे आप वेबसाइट के माध्यम से, ट्रेनिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग जो है। ठीक है, कुछ लोगों की आवाज आ रहे हैं, पहले हम उनकी आवाज को बंद करते हैं। अभिषेक जी, प्रशांत जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, हल्के फुल्के आ रहे हैं, आवाज तो नहीं आ रही है। चलिए मैं आपकी आवाज बंद करता हूँ और मैं चलता हूँ इंदर परमार की तरफ। ठीक है, इंदर परमार की आवाज ऑन करता हूँ क्योंकि वो ऑफिस में बैठे हैं। इंदर जी, जी सर। सुन पा रहे हैं? जी सर। चलिए थोड़ा हामी भरते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं मुझे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है इंदर जी? इंदर परमार जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। आप बोलते जाइएगा। देखिए अब हम आपका अपनी मोबाइल में, आप सभी लोग अपनी आईडी ऑन करेंगे, सॉरी, चाहे ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे। कुछ लोगों की भी और आवाज आ रही है सर, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैंने सबकी आवाज को ऑन कर दिया और हम चलते हैं यहाँ पे। गुरुलाल बरोला जी, आप मेरे बीच मौजूद हैं, मैं आपकी आवाज ऑन करता हूँ। ठीक है, और शुरुआत आप ही से करता हूँ। चलिए, और
यहाँ पे अब हम चलेंगे और स्क्रीन शेयर करेंगे। गुरुलाल जी आपका वेलकम है। आवाज सुनाई दे रही गुरुलाल जी आपको? जी सर सुनाई दे रही। ठीक है। थैंक यू। अब आपको देखिए स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। प्रेस वेबसाइट खुल गई है और ऐप के माध्यम से, या आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे अपने मोबाइल में आप क्रोम खोलेंगे तो www.fastnewsindia जब करते हैं आप, ठीक है, जैसे मैंने ये फास्ट न्यूज इंडिया किया, fastnewsindia.co करके हम जब एंटर मारेंगे तो कुछ गलत लिख दिया मैं लग रहा है, FAST फास्ट NEWS न्यूज INDIA इंडिया.co, ठीक है। हाँ, अब हमने जब एंटर मारा तो आपके मोबाइल में भी इसी तरह से खुलती है और आपके स्क्रीन पर भी इसी तरह से खुलती है, ठीक है। तो गुरुलाल जी आपकी मैं आईडी लॉगिन करूंगा, लोगों को मैं आप ही की शुरुआत करता हूं, आपकी आईडी लॉगिन करूंगा। आप अपनी जरा आईडी नंबर बताइएगा। 34,652 यानी 15-10-34,652, इस तरह से सभी की आईडी है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ जुड़ता है उन सभी को एक आईडी नंबर अलॉट हो जाता है और लाइफ टाइम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। लाइफ चेंज हो जाएगी लेकिन ये आईडी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो आजीवन रहेगी। अब हम बात करेंगे, गुरुलाल जी जरा अपनी पासवर्ड मुझे बताइएगा और उसके तुरंत बाद आप चेंज कर लीजिएगा क्योंकि मुझे लॉगिन करके दिखाना है, ठीक है। पासवर्ड क्या होगी गुरुलाल जी आपकी? 1113। 1113 है, कई लोग जान चुके हैं इसलिए आप इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो अब देखिए गुरुलाल जी की पासवर्ड पर पूछ करके मैंने लॉगिन कर लिया। हालांकि मैं आप सभी से यहाँ से कहूंगा कि कभी भी कोई व्यक्ति यदि आपका बहुत भरोसेमंद है तभी आप उसको पासवर्ड बताइएगा, अन्यथा जिसको आप नहीं जानते हैं उसको कभी भी पासवर्ड आप मत बताइएगा, ठीक है। अब देखिए जो आप हम पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो ये स्क्रीन आपकी खुल के आती है, ठीक। ये देखिए स्क्रीन पे आपको खुल के आ गई कि योर आईडी इज ऑन सब्सक्राइबर और चैनल, यानी ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और यदि कर चुके हैं तो जो ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा एक बार जो है, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। एक सेकेंड आप सभी लोग लाइन बने रहें। मोबाइल ले जाओ, मैडम को दे दो, फोन आ रहा है उनका। तो ये देखिए जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, सारे लोग ध्यान दें, सबके लिए है, ठीक है। तो जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। तो हम आज जो बात करेंगे, जो अभी हमने आधे घंटे आप लोगों को लेक्चर दिया, जानकारी दिया, जो करना है आपको, जो आप नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से आपकी आईडी टर्मिनेट होने वाली है, जब न हो जाए, जो नहीं करेगा उसकी होगी, तो बता दीजिएगा, ठीक है। इसको लोग अपनी अंतिम नोटिस भी समझेंगे। तो अब गुरुलाल जी जब हम आपकी आईडी लॉगिन किए, हर व्यक्ति जब अपना अपना लॉगिन करेगा तो ऐसे उसको दिखेगा। इसमें एक ऑप्शन आता है वर्क रिपोर्ट, ये देखिएगा वर्क रिपोर्ट के नाम से एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सभी की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो वर्क रिपोर्ट पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे आएगा, स्टेट सर्च इंचार्ज लिख के, और यहाँ देखिए लिखा है कंट्री इंडिया है, स्टेट पंजाब है, और यहाँ पे शुरू करेंगे हम कि ये पूछ रहा है कि तारीख है 10/2/2021 है, गुरलाल सिंह बरोला इनका नाम है। वन डे यानी रिपोर्ट आपको एक दिन का देखना है, एक महीने का देखना है, या एक साल का देखना है, ये वर्क रिपोर्ट आपका आता है, ठीक है। तो वन डे पे आप क्लिक करेंगे ताकि एक एक दिन की आपको हिसाब मिले। हालांकि आज एक महीने करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, आप एक महीने का देख लो, एक साल का देख लो कि आपने क्या किया है। तो आज की मैं रिपोर्ट क्लिक करूंगा जो आज सुबह से लेकर यानी रात 12 बजे से लेकर अब तक हमारे पंजाब में क्या हुआ है, ठीक है। तो हम इस वन डे पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड लगते हैं, या मिनट कह लीजिए, मिनट भी नहीं लगते, सेकंड लगे, और ये देखिए गुरलाल बरोला जी की रिपोर्ट खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है। और गुरलाल बरोला जी मतलब पूरे पंजाब की वर्क रिपोर्ट खुल के सामने आ गई, ठीक। और इस रिपोर्ट में देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब इसको फ्री ज्वाइनिंग बोलते हैं। ज्वाइनिंग का मतलब फ्री ज्वाइनिंग, ठीक, कि आपके पंजाब से
कितने लोग आज अभी मतलब रात 12 बजे से लेकर अभी जो 1 बजने जा रहा है, 12 बजने जा रहा है, अभी तक कितने लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन किया है? तो रिपोर्ट में आया 0, यानी अभी तक किसी ने नहीं किया, एक भी नहीं है, 0। न्यूज 1, यानी पंजाब से कितनी न्यूज आई है, ठीक है, वो है 1, यानी पूरा इतना बड़ा पंजाब है, इतने लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 1 न्यूज आई है। मैगजीन 0, ठीक, क्योंकि आप सभी को बताई जाती है कि हम प्रिंट मीडिया भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हैं, जो बताई ही नहीं जाती है जो सच भी है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केबल भी है, सैटेलाइट भी है, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्मों पे हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, और लोग कभी कभी कहते हैं कि झूठ बोलते होंगे, लेकिन बात है कि अब आप उसको झूठ कह लो चाहे सच कह लो, छोटा प्लेटफॉर्म है तो दिखा कहां से पाऊंगा। अब रह गई बात, प्रिंट मीडिया भी एक ऑप्शन हमारे पास है, जिसमें हम अपना डेली पेपर, वीकली पेपर और मंथली मैगजीन चलाते हैं, ठीक। डेली पेपर हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती है, वीकली पेपर भी हर जगह नहीं उपलब्ध हो सकती है, लेकिन पत्रिका जो हमारी है वो हर जगह पूरे भारत में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, बगैर किसी को भाग दौड़ किए, ठीक, उनके घर पहुंच जाएगी, ठीक। तो क्योंकि आज डेली पेपर जाहिर सी बात है जब वहीं छपेगी तभी मिल पाएगी, वीकली पेपर जो भी, क्योंकि जैसे पत्रिका के पास जाती है, जिस दिन हम पोस्ट करते हैं वो 5 दिन बाद पहुंचती है, 6 दिन बाद पहुंचती है, किसी के यहाँ तो 10 दिन बाद पहुंचती है, ठीक है। लेकिन अब वीकली पेपर, आज की पेपर यदि मैं छापूंगा तो जाहिर सी बात है कि आपको 10 दिन बाद मिलेगा, तो उसका टाइम निकल चुका होगा, तो इसलिए वो पेपर बेकार है, वो भी आप ही के यहाँ जब छपेगी तभी संभव है। लेकिन पत्रिका 1 तारीख को छपती है, 5 तारीख 6 तारीख तक पोस्ट होती है, और 10-11 तारीख तक आपके पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो पत्रिका पूरे भारत में आसानी से पहुंचाई जा सकती है, और इसके माध्यम से आसानी से कारोबार की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए प्रेस कहती है कि पत्रिका बुक कराए, हर व्यक्ति पत्रिका बुक कराए, 10 ठे 5 ठे 20 ठे जो भी बुक कराना है बुक कराए, ठीक है। तो अब तक मतलब आज, अब तक नहीं, आज पंजाब से, जी मैम, आधे घंटे, हाँ आधे घंटे। तो आज अभी पंजाब से किसी ने भी पत्रिका बुक नहीं किया है, ठीक है। हर दिन पत्रिका कुछ न कुछ बुक होनी चाहिए, ठीक, ये रिपोर्ट बता रहा है नहीं हुआ है, ठीक। एडवर्टीजमेंट यानी जिसको हम टॉप अप बोलते हैं, कि आप किसी भी काम के लिए यदि हमारे प्रेस में पैसे जमा करते हैं, चाहे वो विज्ञापन के लिए, चाहे नई ज्वाइनिंग के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, जिसको हम टॉप अप बोलते हैं यानी एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, किसी भी काम के लिए आपके पंजाब से आज अभी 1 भी रुपया नहीं आई है प्रेस के पास, ये आपकी रिपोर्ट है। चलिए ठीक है, ये रिपोर्ट खुल गई आपकी, सब में ऐसे रिपोर्ट दिखती है, हर व्यक्ति रिपोर्ट अपना देखेगा। अब इसके नीचे जो आती है, सबसे पहले गुरलाल जी हमको पूरा रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पंजाब में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। 22 जिले हैं। तो अब हम चलेंगे स्क्रीन पे, ये देखेंगे कि लास्ट में टोटल कितने हैं। सर 26 जिले हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 22 जिले हैं, तो आप इसको एक बार, हो गया सर एक मिनट, चलिए हम आपसे इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे गुलाल जी, आप जानते रहिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ। जैसे आपने कहा 22, मेरा कंप्यूटर कह रहा है 26, ठीक। अब आप इसको बाद में देखिएगा, यदि इसमें से आपको लगता है कि नहीं कोई जिला 2 बार है या गलत है, तो आप उसको हमें लिखेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या फास्टैग करेंगे कि इसको हटा दीजिए, वो आपका नहीं है, ठीक है। लुधियाना 2 बार लिखा हुआ है सर। हाँ, तो चलिए उस पे बाद बात किया जाएगा, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जिस भी व्यक्ति के चाहे जिले ज्यादा हो या कम हो, कभी कभी कम भी, जैसे आप हो सकता है 22 कहें, मान लो 18 दिखे आपको, तो कम हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ गुरलाल जी, इतनी जल्दी बढ़ गए। हाँ मैं गुरलाल जी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बात मैं सबके लिए कर रहा हूँ कि सारे लोग अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये रिपोर्ट चेक करेंगे, और यदि कम है तो भी लिखेंगे, बेसी है तो भी लिखेंगे, होना उतना ही चाहिए जितना होना चाहिए जो गवर्नमेंट कहती है। तो यहाँ पे 22 जिले हैं। अब रह गई गुरलाल जी, आपको इन 22 में से सॉरी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 26 है, और नियुक्ति कितने जगह हुई है मैं इसको गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
26 में से हम 16 जिलों में यानी आपने नियुक्ति कर दिया है, बड़ी अच्छी है, बधाई है इसके लिए आपको। और 10 जिले आपके बाकी हैं, जैसे मैंने प्रार्थना किया 10 नहीं सर, हाँ जी सर। 6 जिले बाकी हैं, 22 जिले हैं। सर 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 आप मत बोलिए, नहीं तो मुद्दा चेंज हो जाएगा। सुनते रहिए, वो आप जो भी कम बेसी मुझे बताइएगा, जो मैं भी मेरे रिकॉर्ड में दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ लोगों को कि आपके 26 जिले हैं। आप कह रहे हो 20 है, तो ठीक, वो 20 ही सही हो जाएगा आपका। तो मैं भी 26 मान के चल रहा हूँ कि 26 जिले में से 16 जिलों पे नियुक्ति हो गई, यानी 10 जिले बाकी हैं। तो अब ये 10 जिले कब पूरे होंगे ये मैं आपसे पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, क्योंकि यहां नहीं पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि समय नुकसान हो जाएगी। अब रह गई बात कि जो ये 16 नियुक्ति हुई, वो 16 लोग आज हमारे इस जूम में उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं उपस्थित हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आप हमें अभी नहीं बताएंगे, ना हम अभी आपसे पूछेंगे। आप ये मीटिंग समाप्त होने के बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे की मैं बात कर रहा हूं, जितने लोग हमारे मौजूद हैं वो सब लोग यही करेंगे। उपस्थित मीटिंग समाप्त होने के बाद रात होने से पहले यानी सोने से पहले आपको ये जो लोग जुड़े हैं इन्हें फोन करना होगा, ठीक है। और फोन करने के बाद जैसे मैं आपसे पूछूंगा गुरलाल जी बात हो गई, आप कहोगे हाँ बात हो गई, हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, हम उसे नहीं मानने वाले हैं। आपको काम क्या करना होगा, जैसे ये रजनीश मैनी है, ठीक है, अमृतसर से नियुक्त है, आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। क्या कारण था नहीं मौजूद हुए, इन्हें पता नहीं है, या जो भी कारण हो, तो आप इन्हें जब फोन कर लेंगे, फोन करने के बाद आप इनको जो भी बातें आपकी होंगी, जो भी बातें होंगी, उस बात को यहां लिखना होगा आपको। कहां लिखेंगे गुलाल जी, ध्यान से समझिएगा। और यदि जो भी व्यक्ति नहीं लिखेगा, ध्यान दीजिएगा, हम किसी की आईडी नहीं बंद करेंगे, ऑटोमेटिक 30 दिन बाद उसकी आईडी बंद हो जाएगी, यानी सस्पेंड हो जाएगी। यदि इसमें डेली अपडेट ये 16 लोगों में नहीं आती है तो आईडी सस्पेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाई जाएगी आपके काम को बढ़ाने के लिए, ताकि 2 पैसे की अर्निंग आपकी भी हो और 2 पैसे की अर्निंग प्रेस की भी हो। इससे क्या फायदा होगा, जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम नहीं करता है, जैसे मान लो गुरलाल जी कि आप मेरे यहाँ काम नहीं कर रहे हो, मान लो, मैं मानने की बात कर रहा हूँ, और मैं डेली आपको फोन करूं, और गुरलाल सर कैसे हैं, अरे काम नहीं हो रहा है सर, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो कहोगे सर 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 करते हैं। फिर कल सुबह मैंने आपको फोन किया, और गुरलाल जी कैसे हो सर, आज भी काम कुछ नहीं हुआ आपका, तो आप कहोगे हाँ हाँ सर कुछ करते हैं कुछ करते हैं। अगले दिन जब हम आपको फोन करेंगे तो आप सोचोगे कि यार फिर यही बात पूछेंगे ये, ठीक है, कि सर काम नहीं हो रहा है, तो आप मेरा फोन नहीं उठाओगे, ठीक, आप मेरा फोन नहीं उठाओगे। फिर अगले दिन मैं फोन करूंगा तो फिर मेरा फोन नहीं उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे तो हम इसमें एक ऑप्शन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप रजनीश मैनी को आपने फोन किया, गुरलाल जी ध्यान दीजिए, आपका निगाह कहीं और जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपने रजनीश मैनी को फोन किया और रजनीश मैनी ने आपका फोन नहीं उठाया, लेकिन दुश्मनी मत कीजिएगा किसी से आप लोग, रजनीश मैनी ने फोन नहीं उठाया तो इस पर क्लिक करिएगा, देखिए ये बगल में कॉल डिटेल लिखा हुआ है, कॉल डिटेल, यानी कि अमृतसर, फिर पूरा डिटेल लिखते हुए जहां फोटो लगी है उसके फोटो में कॉल डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है, कॉल डिटेल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। क्लिक करने के बाद यदि आपकी इनसे बात हो जाती है, सारे लोगों को करना है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मैं गुरलाल जी को बात कर रहा हूं इसलिए इनको, ये सबको करना है कि ये जो यहाँ पे कॉल डिटेल लिखा हुआ है, जैसे बात हो गई, ठीक है, कि सर मैनी जी आज आप जूम मीटिंग क्यों नहीं अटेंड किए, क्या दिक्कत है, जो बताएगा वो, ठीक है, उसको आप यहाँ हिंदी में अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, पंजाबी में मत लिखिएगा क्योंकि मैं नहीं पंजाबी जानता हूँ, हिंदी या अंग्रेजी में लिख दीजिएगा कि इनको मैंने फोन किया, इन्होंने बोला कि मुझे फास्टनेट नहीं करना है या इनका तबीयत खराब है, जैसा कि आपके यहाँ से अक्सर आरोप क्या नाम है उनका, DI लगाते हैं, नाम मुझे देखिए नहीं याद आ रहा है उनका, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं गुरलाल जी को, मुझे कभी फोन नहीं किए, मुझे कभी बात नहीं किए, मुझे हटा दिए, तो आरोप इस तरह से कोई ना लगाए, ठीक है। तो यहां यदि बात हो जाती है तो वो क्या बातें हुई हैं उसको यहां लिख के
और यहाँ पे 10 तारीख ही रहने दीजिएगा क्योंकि आज की बातें रिकॉर्ड करेगा ये। और यहाँ देखिए रिस्पॉन्ड टाइप है, यहाँ लिखेगा कॉल रिसीव्ड लिख दीजिएगा, यानी आपका फोन उठा होगा तभी तो बात किया। कॉल रिसीव्ड पे क्लिक करके और यहाँ अपडेट कर दीजिएगा, ठीक। तो इसका आईडी कभी नहीं बंद होगा, इनकी आईडी नहीं बंद होगी और चलती रहेगी। यानी आपको फोन आप उठा रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कंप्यूटर कैसे समझेगी? तो ये प्रोग्रामिंग है कि यदि आप कॉल रिसीव्ड पे क्लिक करके अपडेट करेंगे तो ना तो आपकी आईडी बंद होगी और ना ही उसकी आईडी बंद होगी। लेकिन यदि आपने, मैं मान लीजिए आपने फोन किया, घंटी गई और फोन नहीं उठाया, ठीक है, तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिया है। इनवैलिड नंबर, यानी आपने किसी को फोन किया और लिखता है कि डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, ठीक, तो इनवैलिड नंबर कर दीजिएगा, तो उसकी आईडी तुरंत बंद हो जाएगी। जो इनवैलिड नंबर करेंगे तुरंत उसकी आईडी बंद हो जाएगी, ठीक। तो ये कभी मत करिएगा, जब नहीं रहेगी तभी करिएगा। वो भी यदि प्रयास करिएगा कि कभी ऐसा किसी का है तो उसका दूसरा नंबर लेकर के चेंज करवाने का प्रयास करिएगा। ये रेयर केस में है, यानी आप लोगों के पास भी अब अधिकार दे दी गई है कि आप उनकी आईडी यहां से बंद कर सकते हैं। जो इनवैलिड पे क्लिक करेंगे आईडी बंद हो जाएगी उनकी। दूसरा है स्विच ऑफ है, यदि लगातार स्विच ऑफ, जब आप रोज लिख रहे हैं इसमें स्विच ऑफ, फिर कल भी लिखा स्विच ऑफ, परसों भी लिखा स्विच ऑफ, यानी पूरे 30 दिन आपने लिख दिया, 30 बार कंप्यूटर चेक करेगा। यदि आपने इनके आईडी में लगातार 30 दिन तक स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ लिखते हैं तो 31वें दिन इनकी आईडी बंद हो जाएगी, ठीक। अब आता है नॉट रीचेबल, वही कंडीशन इस पर में भी है कि रोज यदि नॉट रीचेबल आप कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं, तो भी इनकी आईडी बंद हो जाएगी, ठीक है। या यदि लिखते हैं कॉल नॉट रिसीव्ड, यानी आप रोज इसमें कॉल नॉट रिसीव्ड लिखते हैं तो भी इनकी आईडी बंद हो जाएगी। यानी टोटल 5 ऑप्शन है, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। इनवैलिड लिख देंगे तो तुरंत बंद हो जाएगी। यदि स्विच ऑफ लिखेंगे, नॉट रीचेबल लिखेंगे, कॉल नॉट रिसीव्ड लिखेंगे तो 30 दिन बाद बंद होगी, यानी 30 दिन तक इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इससे कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग दी गई है, तब वो समझ जाएगा कि अच्छा 30 दिन हो गया, वो चेक करेगा, अच्छा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। जैसे गुललाल जी, मान लो कि आप मुझसे नाराज हो जाओ, मैं आपको फोन करूं, या तो आप मोबाइल ही अपना बंद कर दोगे, छोड़ो नंबर बदल देते हैं, नहीं मिला, नहीं नंबर बदल दिया, तो मैं स्विच ऑफ लिखूंगा, या आप जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठाओगे, ठीक है, तो भी मैं इसमें से जो भी ऑप्शन लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी आईडी 30वें दिन बंद हो जाएगी। यानी सबके लिए लागू है ये नहीं कि मैं आपकी नाम ले रहा हूं तो कभी अपने, कभी कभी होता है ना कि मैं नाम लेके बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि स्पेशली मैं आप ही को बोल रहा हूं, तो आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका नाम लेके मैं लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये हमेशा कॉल रिसीव्ड पे करना है ताकि उनकी आईडी जिंदा रहे, लेकिन जानबूझ के रिसीव्ड पे भी मत करिएगा। पता चले मोबाइल मिलाया और मोबाइल बोल रहा है स्विच ऑफ और आप यहाँ कॉल रिसीव्ड लिख दिए तो गलत हो जाएगी, ठीक। यानी जब आपने कॉल रिसीव्ड किया, ठीक, तो इसमें आपको कुछ न कुछ लिखना होगा। बगैर इसमें लिखे कॉल रिसीव्ड पे आप करके इसमें सबमिट नहीं करेंगे, बोलेगा कि कुछ न कुछ इसमें लिखिए आप। और जब आप इतना सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए, मैं अभी एक मैं नहीं डालता हूं या मैं डाल ही देता हूं अभी, जैसे मैं इन्हीं को लिख देता हूं स्विच ऑफ, ठीक। अब मैं देखिए स्विच ऑफ लिख के इनका अपडेट कर दिया। अब देखिए यहां लिख दिया अपडेट सक्सेसफुली, और यहां देखिए नीचे एक रिकॉर्ड में अब तक आप इनका पूरा रिकॉर्ड इसमें देख सकते हैं कि इनको पहली मैसेज गई थी 10/5/2020 को लालता के द्वारा गई थी। ये पूरा रिकॉर्ड है इनके पास कि कब कब इनको मैसेज दी गई है, कब कब इनको किसने फोन किया है, क्या किया है, वो लिखेगी। और लास्ट में जब नीचे आएंगे तो देखिए अभी आ रही है स्विच ऑफ 15/10 आपका 34,652 10/2/2021, यानी कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड आ गई आपका कि ऑटोमेटिक की गुललाल बरोला ने इनको इतने बजे फोन किया था, आपकी मोबाइल स्विच ऑफ थी। और लगातार इसमें 30 लाइन आ गई स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, तो बगैर कहे इनकी आईडी आपका 31वें दिन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो कल के कोई व्यक्ति कहेगा कि आपने हमको लीगल नोटिस नहीं दिया,
तो जब भी वो आईडी खोलेगा या जब भी हमें उसका प्रमाण चाहे गवर्नमेंट को देना होगा चाहे जिसको भी देना होगा, तो हम इसकी प्रिंट आउट निकाल के हम लाके दे देंगे कि सर ये देखिए, इनको लीगल नोटिस कहां से देंगे हम। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आईटी के जमाने में नोटिस क्या पन्ने पे लिख के भेजी जाएगी, जमाना बदल गया है, मेल से भेजी जाती है। तो हमारे पास ये सिस्टम है कि मैंने इनको पर डे फोन किया है, चाहे रात को करिए, और मैं भी इंजीनियर को बोलूंगा कि इसमें टाइमिंग भी आएगा, जो जैसे लिखा है 10/2/2021 इसके आगे टाइम भी आएगा, सेकंड भी आएगा कि इतने बज के इतने मिनट पर मैंने इनको फोन किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी एकदम याद कर लीजिए कि आपको पर डे लिखना है। यदि आप सोचोगे कि छोड़ो यार नहीं लिखेंगे, यदि आपने किसी में नहीं लिखा पर डे, किसी में नहीं लिखा, कुछ न कुछ आपको लिखना होगा। और यदि आपने नहीं लिखा तो आप ही की आईडी बंद हो जाएगी। यदि आप लिख रहे हो तो उनकी बंद हो जाएगी, और नहीं लिखा तो आपकी बंद हो जाएगी। जैसे आज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और ये आपको बताना है, उनको भी आपको फोन करना है कि आपको भैया इसमें डेली कुछ लिखना है, आपको चाहे रिसिप्ट लिखिए चाहे स्विच ऑफ लिखिए। नहीं लिखा तो उनकी बंद हो जाएगी, यानी आपकी बंद हो जाएगी। इसीलिए जैसे विक्रांत जी आपको ये ऑप्शन दे दी गई है, मैं विक्रांत जी की बात कर लूं, कल के डेट में मैंने बोला था कि आपको वर्क रिपोर्ट ऑल दी जाएगी, उसमें आप पूरे कंट्री डालेंगे और पूरा स्टेट इंचार्ज का आ जाएगा। फोन मिलाइए हमको, स्विच ऑफ है जो है उसमें लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, ठीक है। नहीं आता है तो स्विच ऑफ नॉट रीचेबल लिखिए, अन्यथा 30 दिन बाद आपकी पद बंद हो जाएगी। तो आप कहोगे सर मुझको लीगल नोटिस क्यों नहीं दिया, तो भैया आपने लिखा नहीं तो लीगल नोटिस कंप्यूटर यही हो गई। इसलिए आज मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूं कि इसके मैं वीडियो बनाऊंगा और इसको मैं आप सभी को शेयर करूंगा कि मैंने आपको ये समझाया है। तो दोबारा फिर से मैं बता रहा हूं कि यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपकी बंद हो जाएगी। एक आध दिन बीच में छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन भी छूट गई तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार 30 दिन छूट गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा उन्हीं के लिए होगा जो व्यक्ति यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या जिसको लॉगिन नहीं करने आती है, वो नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो उसको यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, उसकी आईडी बंद करना ही उचित है। तो 30 दिन बाद, यानी आज से ये लागू होगी, यानी आज 10 फरवरी है, यानी 11 मार्च को तमाम लोगों की आईडियां बंद होंगी। मैं अभी से बता दे रहा हूं, 1 महीने का वक्त सबको दी जा रही है कि 11 मार्च को तमाम स्टेट इंचार्ज जाएंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जाएंगे, तमाम रिपोर्टिंग इंचार्ज जाएंगे। हो सकता है प्रेस को बिजनेस में क्षति भी हो सकता है कि प्रेस का ग्रोथ भी हो। ये दोनों चीजें होंगी। यदि कॉल होने लगी तो ग्रोथ हो जाएगा, और कॉल नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई। तो अभी फिलहाल हम इस स्क्रीन को ऑफ करेंगे, ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं सबसे पूछूंगा कि ये बातें सबको क्लियर हो गई या नहीं हुई। सबको, मतलब SI, DI, RI, AI सब में ये मैटर है, ये ऑप्शन सब में है, ठीक है। ये नहीं वो कहेगा कि नहीं मेरे में नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक बार चलता हूं, अभी मैंने SI की लॉगिन करके जानकारी दिया ताकि हमारे सारे SI जान लें इसको। अब एक बार हम चलेंगे DI की लॉगिन करेंगे, और DI की लॉगिन हम करेंगे प्रशांत वासनी की आईडी से, ठीक है, ताकि इनको भी पता हो जाए। नहीं तो पता चलता है कि जो लोग ज्यादा नेता बनते हैं ना, वही सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। तो हमारे यहाँ ओवैसी जी हैं, हमारे प्रशांत जी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ओवैसी का नाम दिया जाए आपको, ठीक है। तो आप इसको जरूर जानिएगा प्रशांत जी, भले आप, क्योंकि देखो आपकी आईडी नहीं बंद होनी चाहिए। आपने नहीं किया तो आपकी भी आईडी बंद हो जाएगी, फिर मुझे कल कहोगे तो हम यही दिखाएंगे कि आपने किसी में कुछ लिखा ही नहीं। तो चलिए अब हम प्रशांत की आईडी ऑन करते हैं एक बार, और मैं इनकी लॉगिन करूंगा और इनका मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अभी मैं गुरलाल जी का दिखाया, और प्रशांत जी फिर से मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जी सर। और अब अपनी आईडी बताइएगा मुझे, और मैं डायरेक्ट गुरलाल जी की लॉगिन से आपकी आईडी में जाऊंगा, ठीक है। लॉगिन ऑल का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम सीधे जाएंगे अपनी प्रशांत जी आपके यहाँ से आवाज बहुत जाते हैं, 15-10-87-122। अब हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक किए और सीधे हम प्रशांत जी की आईडी लॉगिन कर लेंगे, ठीक। और लॉगिन करने के बाद ये प्रशांत वासनी देखिए लिख के आ गया, डिस्ट्रिक्ट संभल, ठीक। और यहाँ पे पूरा ऑप्शन में धीरे धीरे सब जानकारी हो जाएगी, लेकिन आज मैं वर्क रिपोर्ट पे उतारा हूँ। वर्क रिपोर्ट पे मैंने प्रशांत जी क्लिक किया। मैं आपकी आवाज म्यूट कर दे रहा हूँ प्रशांत जी, ठीक है, क्योंकि आवाज बहुत आ रही है, नहीं सुनाई दे रहा है। तो अभी आपका लॉगिन हो गया। अब इसमें देखिए लिखा है इंडिया यूपी वेस्ट संभल, यानी ये रिपोर्ट जो खुलेगी वो संभल की खुलेगी।
और वन डे पे क्लिक करना है आपको। इस वन डे पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और वन डे पे क्लिक करने के बाद जो आएगी वो आपका रिपोर्ट आएगा ये कि टोटल जो संभल है, संभल में आपके 12 पुलिस स्टेशन हैं। यदि कम है तो भी मुझे आप लिख के भेजिएगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपका मतलब ये नहीं कि मैं एक एक करके यहाँ पे सबको फोन जानकारी दूंगा तो बहुत समय लग जाएगी। एसआई को बता दिया यानी सारे एसआई जान जाए, डीआई को बता रहा हूँ यानी सारे डीआई जान जाए, अब इसके बाद आरआई को बताऊंगा, फिर एआई को बताऊंगा। तो ऐसे समझिए कि सब लोग जान जाए, अन्यथा फिर मुझे दोषी मत ठहराइएगा, कोई दोषी नहीं ठहराएगा। 11 मार्च आज से मैं डेट डिसाइड कर रहा हूँ, 11 मार्च को आईडी बंद होगी, ठीक है, याद कर लीजिएगा कि कौन रहेगा मेरे साथ, कौन जाएगा मेरे साथ, ठीक है। तो मार्च क्लोजिंग होती है ना, तो क्लोजिंग ये करने जा रहा हूं मैं सबकी, ठीक है, क्लोजिंग होगी, नए आएंगे पुराने जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि कोई जाए और कोई आए ना, साथ बने रहे। जो नियम निर्देश आपके हित के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर भी लागू होती है, हमारे असिस्टेंट सीआई जो है उनके ऊपर भी लागू होती है, तो मैं खुद फॉलो करूंगा और आप भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रशांत जी, आपके क्षेत्र में 12 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से आपने 1 2 3 4 5 6 7 जगह नियुक्ति कर दी है और 5 थाने आपके खाली हैं। तो आप इसको भरिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भरिए, ठीक है, ये आपकी दायित्व है। अब रह गई बात कि आज की मीटिंग में आप आए हो और आपका एक आरआई हमें दिख रहे हैं, सुरेंद्र जी, वो मौजूद हैं, बाकी आपके कोई आरआई यहाँ नहीं आए हैं। 4 आए हैं। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑन कर देता हूं मैं आपकी आवाज। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रशांत जी आप? सर आरआई तो 2 हैं और बाकी एआई आए हैं, 4 लोग लगातार। नहीं, चलिए मैं आपके आवाज फिर से म्यूट किया। आपको एआई से मतलब नहीं है, आप एआई मेंबर की बात मत किया कीजिए, ठीक है। सिर्फ आप बात करेंगे अपने आरआई का, और किसी का भी फोन आपके जूनियर का आए, जहां आरआई आपने नियुक्त नहीं किया वहां चाहे मेंबर का भी फोन आएगा तो भी फोन उठाना है। लेकिन यदि आपके वहां के किसी भी आरआई का किसी मेंबर का एआई का फोन आता है, कट करिए। मैं नहीं बता रहा आपकी सिस्टम है, आप उनको बोलिए सर मेरे आरआई से बात करिए, आपके क्षेत्र में आरआई मौजूद है ना, आप उनसे बात करिए, मुझे क्यों फोन मिला रहे हो आप। वो कहता नहीं, वो नहीं सुन रहे तो कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर लीजिएगा। जैसे प्रधान जी आपको, आप मुझे डायरेक्ट फोन मिलाओगे, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। वैसे आप मेरे भाई हो, सब कुछ हो, आपके साथ घूमूंगा, टहलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लेकिन सिस्टम जब खिलवाड़ किया जाएगा तो सिस्टम टूट जाएगी, ठीक है। आपका हमेशा दायित्व बनता है कि आप अपने एसआई से बात कीजिए, और एसआई नहीं सुनता है तो मुझे फोन मिलाइए, मैं कॉन्फ्रेंस में लेकर बात करूंगा, तब मुझे लगेगा कि कहीं कमियां हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके टोटल 12 हैं, 12 में से टोटल आपके पास एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो मौजूद है वो आपको पता है। जो मैं मीटिंग करता हूं, मैं कहता हूं ना, आप लोग चेक कर लीजिए कौन कौन मौजूद है, ठीक है। तो अभी ऐसा तो नहीं है, भगवान ने आपको बड़ा अच्छा दिमाग दिया है, स्मार्ट हो आप, ऐसा तो नहीं कि आप ये अपने ये 7 लोगों के चेहरे भूल जाओगे। भाई चेहरे भूल भी गए तो इस पे क्लिक कर लो, ऐसे देखो, क्लिक करोगे ये दिख जाएगा, अच्छा हाँ ये सुंदर दिख तो रहे हैं ये, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि आपके हैं या नहीं है। अब यदि मैं अपने गुरलाल बरोला जी को भूल जाऊं तब तो मेरा जीना बेकार है। मैं जो मोहित गुप्ता को चेहरा भूल जाऊं तो फिर मेरे लिए बेकार है, ठीक है। एक बार मैं अपने एआई का चेहरा भूल सकता हूं, लेकिन मैं अपने एसआई का चेहरा नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि 21 चेहरा मुझे याद करना है, कर लूंगा मैं। आपको 7 चेहरे याद करने तो आप कर लोगे, मतलब भले जूम पे 2000 लोग आ जाएंगे, लेकिन आप ड्रैग कर करके पहचान लोगे, अच्छा मेरा आ गया, हाँ ये भी मेरा आ गया, ये भी मेरा आ गया, ये भी मेरा आ गया। जो नहीं आया, आया वो भी, नहीं आया वो भी, बात आपको सबसे करनी है। आप ये सोचोगे कि ये आ गया इसको फोन नहीं करनी है, तो पता चलेगा कि उसकी आईडी बंद हो जाएगी। आपको प्रशांत जी डेली बात करनी है। सुबह जब रात 12:01 हुआ तब से काउंटिंग करेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो 12 बजे और रात 12 जब तक नहीं बजती तब तक ये काउंटिंग करेगा, ठीक है। तो आप कहीं रहिएगा, चाहे जहां रहिएगा, अच्छे मुसीबत में, चाहे जैसे, प्रयास ये करिएगा कि इसकी डेटा फीड जरूर करते रहिएगा, अन्यथा आपकी एक आध छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। जब कंटिन्यू 30 छूटेगा तो दिक्कत आके रुकेगी। जैसे आपने 25 टू किया, 26 टू किया, 27 टू किया, तो नहीं आपकी आईडी, मतलब 50% से ऊपर होनी चाहिए। जैसे 30 में से 15 से ऊपर होनी चाहिए। तो प्रयास करिएगा डेली, यदि फीड करेंगे तो अच्छी होगी। तो अब जैसे आपने बनिया ठेर के हैं शिवम कुमार जी, आपने इनको फोन किया और इन्होंने क्या कहा, इस पे जब फोन करोगे, शिवम जी आप आज जूम मीटिंग क्यों नहीं अटेंड किया आपने, ठीक है। जो भी कहते हैं कि हमारा पड़िया बीमार हो गई थी, औरत बीमार हो गई थी, मम्मी बीमार हो गए थे, या हम स्कूल चले गए थे, या हम काम करने गए थे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अपनी भाषा में लिख के, और यहाँ पे कॉल रिसीव्ड करके अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप मान लो फोन मिलाए, कहता है स्विच ऑफ है,
तो स्विच ऑफ खाली करके तब यहाँ लिखना नहीं होगा आपको और अपडेट कर दीजिएगा। वहीं जो भी गुललाल जी को बताया कि लगातार यदि 30 बार स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, तो आपको कहना नहीं होगा कि सर इनकी आईडी बंद कर दीजिए। 30 दिन बाद इनकी आईडी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, आपको कहना नहीं होगा, बंद हो जाएगी। जहां 30 डेट इसमें पड़ा, 30वां ज्यों डाला आपने, तुरंत आईडी गई काम से इनकी। ठीक है, तो 1 महीने में कंटिन्यू, 1 महीने में। ठीक, तो ये चीज आप केयर कीजिएगा। और अब हम फिर स्क्रीन को बंद करते हैं और हमने ये जानकारी प्रशांत जी को दिया और फिर चलेंगे अब हम किसी भी यहाँ पे जो हमारे आरआई मौजूद हैं। कोई आरआई यदि हमारे साथ मौजूद है तो प्लीज एक बार हैंड अप करें। आरआई यहाँ कोई है? जो भी आरआई हैं, हाँ हाँ, हमारे हेमंत चौधरी जी, वेरी गुड। ये देखिए हेमंत जी बहुत ही अच्छे हैं, अक्सर आते हैं। और अब बताइए कितने आरआई हमारे पास हैं। तो हेमंत जी, मैं अब आपकी आईडी ऑन करता हूँ और आपका स्वागत है हेमंत जी। ठीक सर जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, प्रणाम, नमस्कार आपको भी। और अब हेमंत जी देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और आपका रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि कभी कभी लोग अपने ही रिकॉर्ड को नहीं जानते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ आए और अब हम डायरेक्ट हेमंत चौधरी की आईडी से आपकी आईडी में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपकी आईडी है 15/11/09233। तो 15/11/09233। ठीक, सबमिट हम करेंगे इस पे। सबमिट करने के बाद आपकी आईडी देखिए खुल गई, आ गया हेमंत चौधरी, रिपोर्टिंग इंचार्ज कोतवाली चंदौसी। और आपके रिपोर्ट में हम जाएंगे, वर्क रिपोर्ट पे जाके जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये रिपोर्ट खुल के आएगी। सेम सबकी एक ही जैसे खुलेगी, किसी में नहीं है कि कुछ अलग है, सबका रिपोर्ट एक ही जैसे खुलता है ताकि आसानी हो। यहाँ देखिए लिखा है कि इंडिया यूपी बेस संभल चंदौसी, यानी आपका रिपोर्ट ऐसे खुलेगा। ठीक, और यहाँ भी आप वनडे करके क्लिक कर देंगे। तो वनडे करके जब क्लिक करेंगे, इससे ये फायदा होगा कि हर व्यक्ति को अपना औकात, जो औकात होता है, जैसे हम सोचते हैं मैं तो कंट्री इंचार्ज हूँ, पता चले 1 रुपया नहीं आया प्रेस में, मैं कौन सा कंट्री इंचार्ज रहूंगा, मेरे बीवी बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। ठीक है, तो पैसे आने चाहिए ना, न्यूज आनी चाहिए ना। तो ये देखिए रिपोर्ट आपके खुल के आ रहे हैं और कुछ सेकंड लगेंगे और देखिए ये आपके सामने रिपोर्ट आ गया। अच्छा, अब हम रिपोर्ट आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले आपको हेमंत जी जरा बताइए, आपके चंदौसी में कितने गांव हैं? चंदौसी में कितने गांव हैं? सर गांव तो काफी है, मगर जो नगर पंचायत वाले गांव हैं, नहीं, मतलब कितने ग्राम प्रधान हैं या कितने सभासद हैं वो बताइए हमें। गांव, ग्राम पंचायत और दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, चंदौसी में सर 25 सभासद हैं वार्ड। और सर ग्राम तो काफी हैं, छोटे बड़े मिला के, कुल मिला के सब टोटल लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब होता है जहां प्रधान हो। तो खैर चलिए, अभी प्रशांत जी मैं आपको भी समय नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानकारी दे रहा हूँ, मैं बात करूंगा तो नुकसान हो जाएगी। जैसे आप अपने पुलिस स्टेशन पे जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप न्यूज वगैरह देते हो, विज्ञापन देते हो, तो मैं आपकी बात करूं, आप अपने पुलिस स्टेशन पे जाइएगा और यदि यशो से परिचय होगी, ठीक, और हालांकि नहीं भी परिचय होगी तो भी आपको कोई मना नहीं करेगा। देखिए यशो, ज्यादातर तो गवर्नमेंट का निर्देश है हर पुलिस को कि वो अपने थाने के बाहर एक बोर्ड लगाएं, ठीक है, और बोर्ड पे पूरा थाने का नक्शा रहता है कि ऐसे ऐसे, जैसे भारत का नक्शा होता है, यूपी का नक्शा होता है, उसी तरह से जिले का भी नक्शा होता है, उसी तरह से थाने का भी नक्शा होता है। हालांकि जिले तक का नक्शा तो नेट पर अवेलेबल रहता है, मतलब गूगल पे भी डालेंगे कि मैप वाराणसी मैप तो तुरंत खुल के आ जाएगा। संभल मैप डालेंगे, जैसे प्रशांत जी अपने पीछे फास्ट फूड का बैनर लगाए हैं, यदि चाहते तो वो अपने संभल का बैनर लगाते और संभल में जहां जहां व्यक्ति नियुक्त है उसका नाम वहां नोट करते, तो इनको बार बार माइंड में क्लिक करता कि मेरा ये थाना खाली है। और मैंने भी देखा नहीं है, हो सकता हो भी, थाने वाइज शायद नक्शा नहीं होता है गूगल पे, ठीक, और लेकिन थाने पे रहता है। तो आप अपने थाने पे जाइएगा, जा करके उस नक्शे, जो फोटो जो बैनर पे बनाता है उसका फोटो खींचिएगा। नक्शे के साथ साथ तो कुछ तो नक्शे पे ही लिखा रहता है गांव का नाम, कुछ बगल में लिस्ट रहती है, ठीक है, कि उस थाने में, जैसे चंदौसी थाने में कितने गांव आते हैं, वहां पे लिखा रहेगा, उसका फोटो खींच लीजिएगा। ठीक, कोई मना नहीं करेगा, यदि कोई मना करेगा तो प्रशांत जी से बात करवा दीजिएगा, ठीक है। या यदि आपका नहीं लिखा रहता है तो आप यशो से मिलिएगा, उनसे बोलिएगा कि सर, और सारे आरआई मेरी बात सुने, सबको ये करना है, ठीक है, तो उनको बोलिएगा कि सर ये जो चंदौसी थाना है, इस थाने में कितने गांव या वार्ड आते हैं उसका मुझे नाम दे दीजिए, ठीक है, और मुझे हर
सभासद या हर ग्राम प्रधान का नंबर दे दीजिए, नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए। पूछेंगे क्यों, तो उनको बताइएगा कि जैसे एक थाने के आप हेड हो और आप यहाँ नक्शा रखे हो कि ताकि गलती से आप दूसरे थाना क्षेत्र में ना चले जाओ, उसी तरह से हमारे प्रेस का भी निर्देश है कि हम अपने थाना क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे हमारे कंप्यूटर में दिखा रहा है, देखिए अब चल रहा हूं मैं, देखिए ये कंप्यूटर में आपको टोटल दिखा रहा है 120 120, ठीक। और अब इस 120 में देखिए कितने डेटा गलत हैं। जिले लेवल तक की डेटा तो सही की जा चुकी है, लेकिन गांव लेवल की डेटा नहीं सही की गई है। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आपके ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये कोई गांव तो है नहीं, ठीक। तो ये हटना चाहिए, ये हटाने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपके घर में ले जाके कोई बम रख दे तो आप उसको बाहर करोगे कि घर में ही रहने दोगे आप उसको, बाहर। तो वही कि आपका ये डेटा है, यानी आप प्रशांत जी कुछ कह रहे हो, मैं अभी आपको लाइव भी दूंगा, ठीक है। 25-30 क्या दिखा रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपके जो ये डेटा दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन मार्क हैं, आप उनको तुरंत इसकी स्क्रीनशॉट बनाइए और हमें भेजिए। हटाना मेरा ही काम है, ठीक है। लेकिन जब तक आप नहीं भेजोगे तो मैं किसका हटाऊंगा, ठीक है। जब आप भेजोगे कि सर ये जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं ये हटा दीजिए। अब जैसे देखिए आपके एक गांव का नाम इतना लंबा लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इतना बड़ा गांव का नाम थोड़ी होता है, लिखा है A/136 आवास विकास पुष्प विहार चंदौसी। अरे आपने पूरा वो क्या आता था, शक्तिमान आता था जो कहता था गंगाधर विद्याधर गोपाल धार नाथ शास्त्री पता नहीं गांव भुटिंडा कौन सुटिंडा करके नाम बोलता था। अरे वो थोड़ी लिखना है, यहाँ इसमें होगा आवास विकास, ठीक है। तो ये आवास विकास होगा या पुष्प विहार होगा, दोनों में से जो भी हो सकता है। ये पूरा इतना लंबा लिख दिए। देखिए अब सुभाष रोड चंदौसी, अब ये सुभाष रोड पे कोई प्रधान तो होगा नहीं, या सुभाष रोड पे कोई सदस्य वार्ड सदस्य तो होगा नहीं। तो ये आप पूरी लिस्ट इसको सही करवाएंगे। और यहाँ कितने लोगों की नियुक्ति है, देखिए जैसे आपका ये बनिया खेड़ा, यहाँ देखिए नियुक्ति है अभय कुमार की। फिर देखिए आप नीचे आऊंगा तो आपके देखिए ये गणेश कॉलोनी है, यहाँ कोई रेखा करके है। और नीचे आएंगे देखिए इंद्र कॉलोनी है, यहाँ आनंद स्वरूप शर्मा है। फिर नीचे आएंगे तो देखिए आपका समरटोला है, शिव कुमार जी हैं। शक्ति नगर है, विनय कुमार जी हैं। तो टोटल यानी 120 गांवों में से सिर्फ आपने नियुक्ति किया 1 2 3 4 5 नियुक्ति। अब 120 रिकॉर्ड गलत है, मैं मानता हूं इसमें बहुत से रिकॉर्ड गलत हैं। अब जब ये सही होंगे तब जाके, अभी देखिए प्रशांत वासणे के ही डेटा गलत थे, यानी 100 कुछ दिखा रहा था, लेकिन जब सही हुआ तब 17 हुआ। तो गलत है तो प्रशांत जी ने कई बार व्हाट्सएप किया, चाहे सही हुआ तो आप भी व्हाट्सएप करिए, आपका भी डेटा सही होगा। और हर रिपोर्टिंग इंचार्ज व्हाट्सएप करे। ये नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन लगेंगे, लेकिन आपके डेटा सही हो जाएंगे। तब आपको एक्चुअल डेटा पता रहेगा कि मेरे में टोटल 50 है, 50 में से मैंने 5 कर दिया है, 45 नियुक्ति मुझे और करनी है। तो आपका टारगेट रहेगा 45 नियुक्ति करने का। और आप इनको भी डेली फोन करेंगे, ठीक। इनको आप डेली फोन करेंगे। और इनमें जैसे अभय कुमार जी आज क्यों नहीं आए, ठीक है, इन्हें फोन करेंगे और इस पर क्लिक करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी लिखना होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपके जो है, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्या लिखूं इसमें, कुछ क्योंकि गलत लिख रहा हूँ, गलत कभी मत लिखिएगा। तो पता चलेगा कि उससे कभी बात हो गई तो वो कहेगा कि ये तो मैं किया ही नहीं था, ठीक है। तो पता चलेगा जब बात होगी तभी लिखिएगा। जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि मार्केट गए थे इसलिए जूम नहीं ज्वाइन कर पाए, ठीक। ऐसे लिख दे, हिंदी में लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यानी कि कॉल रिसीव्ड, इनको हमने कॉल रिसीव्ड कर दिया, ठीक। कि इनको मैंने फोन किया, इन्होंने फोन उठाया और इन्होंने बोला कि मैं मार्केट गया था इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया, ठीक है। अब इसको हम अपडेट करेंगे। जब अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम नीचे जब क्लिक करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक लिख के कि कॉल रिसीव्ड, यानी किसने, ये आपकी आईडी आ गई कि आपका इन्होंने फोन उठाया 10/2/2021 को, मार्केट गए थे इसलिए जूम नहीं ज्वाइन कर पाए।
तो यहाँ ये रह जाएगा, ये मैं भी देख सकता हूँ, प्रशांत भी देख सकते हैं, आपका एसआई भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि हाँ ये इनसे वार्तालाप हो रही है। तो 5 फोन आपको डेली करना है। यदि आप 5 फोन भी नहीं कर पाएंगे तो आईडी बंद होगी, तो कल के ये मत धमकी दीजिएगा कि अब हम लीगल एक्शन लेंगे या अब हम बुराई करेंगे कि अरे प्रशांत ने मुझे नहीं बताया या मोहित ने मुझे नहीं बताया या प्रभाकर ने मुझे नहीं बताया। तो ये मत कहिए, क्योंकि मैं बता तो रहा हूं, अब कैसे बताऊं? या तो प्रशांत जी को जाइए अपने घर से मोटरसाइकिल पे बिठा के लाइए, आपके घर बैठा के बिताएंगे, या मोहित जी को बोलिए वो जाएंगे ट्रेन पकड़ के आपके यहाँ बताएंगे, या मेरा फ्लाइट का टिकट कटा दीजिए, मैं आपके यहाँ आके आपके घर बैठ के बैठाऊंगा, खाना पीना भी बैठ के खाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो बता तो रहा हूं, अब कैसे बताऊं, मेरे ये नहीं समझ आती है। चलिए, तो अब हम इस स्क्रीन को बंद करते हैं और अब हम चलेंगे आपके किसी एआई में, आप ही के किसी एआई में चलते हैं, ताकि अब हो गया, मैंने एसआई बता दिया, डीआई बता दिया, आरआई बता दिया, अब बारी एआई की है। ठीक है सर, हेलो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, जो भी मेरे 5 एआई हैं, इनको मैंने काफी बार फोन किया था, मगर इसमें से 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं चैनल में काम नहीं कर रहा और ना ही करूंगा। तो सर, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप उनके मोबाइल को डेली जो है, अब यदि उसने कॉल रिसीव्ड डाल करके आप लिख देंगे तब तो उनकी आईडी कभी नहीं बंद होगी। ठीक जी, है, जी, जी। आप डेली स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल डाल दीजिए उसमें, ठीक, या उनका इनवैलिड नंबर डाल दीजिए। यदि आपको लगता है तो अभी आप इनवैलिड नंबर डाल दीजिए, तुरंत उनकी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक, बस खत्म कहानी। उनकी आईडी नंबर इनवैलिड जहां डाले नंबर बंद हो गई। बस यही सर क्लियर करना चाह रहा था। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ आपके इस एआई की आईडी में लॉगिन करता हूँ, सीधे आपकी आईडी से जाकर के लॉगिन ऑल का ऑप्शन है आप में, यहाँ मैं गया और जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट किया अपने किसी एआई का आईडी नंबर जरा बताइएगा। देखिए मैं भूल गया क्या था सर, यही अभय का लिख लीजिएगा। हाँ बताइएगा। सर, मुझे याद नहीं है अभय का आई। मुझे फिर देखना होगा, मैं देखता हूँ, क्योंकि इससे कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो मैं भी देखता हूँ। फिर से मैं आपके वर्क रिपोर्ट में गया और मैं यहाँ वनडे किया। प्रशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए आपको लाइन में ले लेता हूँ। यहाँ पर एक एआई है। कहाँ पे? गिरीश कुमार। आईडी याद है? आईडी याद है? हाँ जी, 15/113। चलिए, तो मैं अभी डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ, उसे खुल भी गया था। लॉगिन पे गया और 15/113 0387 ठीक, सबमिट किया। ठीक है, अब यहाँ आ गए गिरीश कुमार जी। ठीक, अब इनके वर्क रिपोर्ट में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि इनका वर्क रिपोर्ट नहीं खुलेगा। ठीक, क्लिक करके एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ये मकसूदपुर है गिरीश कुमार। ठीक है, यहाँ आ गए इनके वर्क रिपोर्ट में, क्योंकि इनका तो कोई है नहीं। इनके वर्क रिपोर्ट में आपको जाना नहीं है, आपको जाना होगा इनके डैशबोर्ड पर। ठीक है, यहाँ जाके आपको इनके सब्सक्राइबर में जाना होगा। यहाँ देखिए इनके सब्सक्राइबर हैं 22। ठीक, यानी जो इनका गांव है मकसूदनपुर में 22 लोग ज्वाइन हैं, इनको 22 फोन करना होगा। ठीक है, तो अब मैं दोनों लोगों की आईडी पर म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अब मैं एआई के पास गया, मैंने एआई से कहा कि आपको वर्क रिपोर्ट नहीं खोलनी है, आपको सब्सक्राइबर खोलनी है और आप सब्सक्राइबर को फोन करेंगे। ठीक, और यहाँ पे जाके बस आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। देखिए ये टोटल ये 22 लोगों का लिस्ट प्रशांत जी खुल के आ गया। जैसा कि मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि एआई का काम है कि वो ऐप डाउनलोड कराए और उसको मेंबर के लिए एक्टिवेट कराए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे टोटल इस 22 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति ये मेंबर के लिए एक्टिवेट है, मात्र एक व्यक्ति है वो। ठीक, बाकी कोई भी व्यक्ति अपनी मेंबर एक्टिवेट नहीं कराया है। तो अब इनको जैसे ये वीर सिंह है, वीर सिंह इनके गांव के ही हैं। यदि ये मान ले गिरीश जी वीर सिंह को फोन करते, अरे वीर सर इस समय 50% की छूट आई है, 550 रुपया लगेगा, दे के अपनी आईडी ऑन करा लीजिए।
ठीक है। यदि ये नहीं कराते हैं, ठीक नहीं कराते हैं ये, तो इनकी आईडी पे भी अभी, बल्कि जो अभी हेमंत जी ने एक प्रश्न पूछा है कि मैं उनकी आईडी कैसे बंद करूंगा, तो देखिए सोचते सोचते मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया, मैं उसको भी इंजीनियर से बोलूंगा, वो सही हो जाएगा, क्योंकि जब बातें होती है तो समझ में आता है। ठीक है, तो उसमें मैं एक ऑप्शन डाल दूंगा, जैसे कि कॉल नॉट रिसीव्ड है, स्विच ऑफ है, वगैरह वगैरह है, तो उसमें एक आ जाता है नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, नॉट इंटरेस्टेड माने होता है क्या, नॉर्मली आप समझते हैं कि मैं इच्छुक नहीं हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे ज्वाइन तो हो गया लेकिन नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो उसमें मैं एक ऑप्शन दे दूंगा नॉट इंटरेस्टेड का, यानी आप फोन उठाया नॉट इंटरेस्टेड पे भी करते जाएंगे तो वो भी उनकी आईडी 30 दिन के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि इनवैलिड नंबर करने से उचित नहीं होगा ना, इनवैलिड नंबर चालू है तो इनवैलिड नंबर नहीं करेंगे आप, नॉट इंटरेस्टेड करते जाइएगा, 30 दिन बाद उनकी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने फोन किया बीर सिंह को, यानी हमने मतलब ये करेंगे फोन, गिरीश कुमार जी करेंगे बीर सिंह को फोन, और गिरीश जी से कहेंगे गिरीश सर अपनी आईडी ऑन करा लीजिए, 50% की छूट है। अब यदि गिरीश अपनी आईडी ऑन करा लेते हैं तो 20% गिरीश को मिलेगी कि नहीं मिलेगी प्रशांत जी, मिलेगी ना। और जब गिरीश को मिलेगी तो हेमंत चौधरी को भी तो 5% मिलेगी, हेमंत को मिलेगी तो आपको भी तो 5% मिलेगी, जब आपको 5% मिलेगी तो मोहित गुप्ता को भी तो 5% मिलेगी, जब मोहित गुप्ता को 5% मिलेगी तो 5% हमें भी तो मिलेगी। ठीक है, तो पैसा सबको न मिला, खुशहाली सबके घर में आएगी, सबकी लाभ बढ़ेगी। लेकिन पता चलेगा कि जब काम ही नहीं होगा, अब जैसे गिरीश से ही पूछा जाए कि क्या ये आप 22 लोगों को जानते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इनको गिरीश ने ज्वाइन कराया हो, कोई भी व्यक्ति पूरे भारत से कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेगा तो ये इनके लिस्ट में आएंगे। तो एक एआई का कर्तव्य होता है कि वो उनके क्षेत्र में जितने भी लोग हों उनको वो उनकी आईडी को ऑन करवाए। ठीक, अब यदि कोई आईडी नहीं ऑन करता है तो हम क्या करेंगे उसको लेके, हम अपनी डेटा भर के क्या करेंगे आप ही बताओ। अब जैसे प्रशांत जी या विक्रांत रेड्डी जी, हमारे जो भी लोग हैं, यदि हमारे लोग जो नहीं काम कर रहे हैं हम उनकी डेटा फालतू अपने कंप्यूटर में भर के क्या करेंगे। ठीक, हम अभी यदि मैसेज कर देते हैं तो मैसेज करेंगे तो मेरा पैसा नुकसान होगा, पता चलेगा यदि इसमें से 10 लोग बोलते हैं ना भैया मैं नहीं करूंगा, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं पसंद है फास्ट न्यूज इंडिया, तो बस इनके आईडी में यहाँ क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद अभी जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये, तो यहाँ आएगा नॉट इंटरेस्टेड पे, बस क्लिक करिएगा और सबमिट करिएगा। 30 बार नॉट इंटरेस्टेड करने के बाद 30वें दिन जहां हुआ इनकी आईडी ऑटोमेटिक नाम यहाँ से हट जाएगी। तो ये चीजें रहेगी। फिर जब कोई व्यक्ति कभी कंप्लेन करेगा, जैसे मान लीजिए कि प्रशांत जी आप ही हो और मोहित गुप्ता जो है जानबूझ के, एक होता है जानबूझ के भी करना, तो जानबूझ पे कंप्लेन तो ली जाएगी लेकिन आपको भी तो पता हो जाएगी ना। मोहित गुप्ता आप ही की आईडी पे डेली नॉट इंटरेस्टेड डालते हैं तो 30वें दिन आप ही की आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी भी आईडी कॉल डिटेल आप देख सकते हो। ठीक, जैसे कि बाई चांस आपने फोन नहीं उठाया, जैसे हम आपको मिस कॉल करते हैं ना, तो जब मिस कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल पे मिस कॉल दिखता है तो आप मुझे कॉल बैक करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। ठीक उसी तरह से आपको किसने फोन किया वो आपको भी पता हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जानबूझ के मोहित गुप्ता जी आपके मोबाइल पे नॉट इंटरेस्टेड डालते हैं तो तुरंत आप कंप्लेन करेंगे ना मुझसे कि सर ये मुझे मेरी आईडी बंद करने की साजिश की जा रही है, मैं फोन उठाता तो हूँ, मेरी बात तो होती है, लेकिन मेरे पे नॉट इंटरेस्टेड क्यों डाला जा रहा है। ये आप कैसे जानेंगे कि आपको किसने किसने फोन किया। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ जो गिरीश जी का खुला है स्क्रीन, यहाँ देखिए डैशबोर्ड, एड, शो, इनकम, बुलेटिन, कॉल डिटेल और लॉग आउट है। ये कॉल डिटेल कभी आपने सोचा था, बहुत समय से आता है, कभी आपने सोचा ये क्यों आता है, हर का एक मकसद है, बनाया गया था लेकिन लोग नहीं फॉलो किए। तो इस कॉल डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो ये गिरीश कुमार का रिकॉर्ड दिखाएगा कि गिरीश कुमार को कितने लोगों ने अब तक फोन किया। ये देखिए इतनी फोन गई है गिरीश कुमार को, पूरा रिकॉर्ड यहाँ देखिए पढ़िएगा। पहले आईडी प्रिंट, यानी इनकी कार्ड जो प्रिंट हुई थी वो 3 सितंबर 2020 को हुई थी। फिर कॉल रिसीव्ड, यानी फोन उठाए थे किसकी, ये जो आईडी जिसकी भी हो, 18/048 हमारे ऑफिस में किसी स्टाफ की थी, और 7/9/2020 को इनको फोन गई थी। कॉल पे बात हुई, आपके सबको मैगजीन देना होगा, यानी ये फोन करके उनको जानकारी दी गई थी कि आप सबको मैगजीन देंगे। फिर ये देखिए कॉल रिसीव्ड, आईडी नंबर ये मैं दीक्षा इनको फ्री ज्वाइन करने के लिए बोली हूँ, तो बोले हैं कि मैं कल तक 4 लोगों को ज्वाइन करा दूंगा। देखिए ये ऐसे ऐसे देखिए पूरे हिंदी में, अंग्रेजी में जो भी चीजें हैं, ये लास्ट मैसेज इनको गई है
13/11/2020 को कही है कि मिस्टर गिरीश कुमार, आप सब्सक्राइबर को दिवाली धमाका एसएमएस नहीं किए, तुरंत करें, फ्री में स्कॉर्पियो पाएं। ये जो स्कॉर्पियो योजना चल रही थी, ये मैसेज लास्ट उनको गई थी। इसके बाद पूरी दिसंबर बीती, पूरी जनवरी बीती, फरवरी चल रही है, ना तो इन्हें कोई कॉल गई, ना तो इनसे किसी ने बात किया। लेकिन इसी में यदि नॉट इंटरेस्टेड दिखना शुरू हो जाएगा, अब जैसे प्रशांत जी आपने अपना देखा हो तो आप कहोगे ना सर, आपको पता है कि नॉट इंटरेस्टेड, स्विच ऑफ, इनवैलिड नंबर, यानी ये जहां लिखा यानी आपकी आईडी खतरे में है और आपकी आईडी बंद होने वाली है। यह नोटिस समझिएगा आप इसको, ठीक है। तो अब हम इस स्क्रीन को हम ऑफ करते हैं और अब हम सीधे आएंगे जिनको मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई और जिनको ना समझ में आई हो, कि नहीं समझ में आया, वो हाथ उठाएं, क्योंकि समय हमारी समाप्त हो चुकी है। और जिनको नहीं समझ में आया बस वो फोन उठाएंगे। और कल कोई ये कहा कि मुझे नहीं पता, ठीक है, हालांकि ये हमारे विक्रांत जी का काम है कि कल से ये सारे स्टेट इंचार्जों को बताएंगे और सारे स्टेट इंचार्ज अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को बताएंगे, सिखाएंगे। इसीलिए मैंने अभी 30 दिन को जो दिया है, तो 30 में से अभी मैंने 50% रखा है। ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी। अभी 50% भी आप यदि कॉल रिसिप्ट डाल देंगे तो ना तो उनकी आईडी बंद होगी, ना तो आपकी आईडी बंद होगी, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि ये हम यदि करेंगे तो बिल्कुल 101% मैं गारंटी देता हूं कि सारे लोगों के आय में लाभ होगी। दूसरी चीज, अक्सर हमारे ऊपर एक आरोप लगाई जाती है कि फास्ट न्यूज इंडिया सिर्फ नेटवर्किंग कंपनी है और नेटवर्किंग कराती है और सिर्फ हाई पैसा ही मांगती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप सभी लोगों का एक ही डिमांड होता है कि सर हमारी चैनल बड़े प्लेटफॉर्म पे कब आएगी। हालांकि इस मुद्दे पे भी मैंने कई बार बता दिया, तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि बड़े प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि पैसे लगते हैं और करोड़ों में लगते हैं। जैसे डीडी डायरेक्ट पे आने के लिए 6 करोड़ रुपया 1 साल का लगेगा, टाटा स्काई पे आने के लिए 4.5 करोड़ रुपया 1 साल का लगेगा, वीडियो का आने पे आने के लिए आपको 4 करोड़ लगेगा। ऐसे यदि जोड़ेंगे तो कम से कम 20 करोड़ रुपए यदि होगा तो हम सभी प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कहीं पे भी हमको सब देखेंगे। तो जैसे कभी लोग बोलते हैं सर ये इंडिया न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज आज तक का टक्कर ना मैं कर पाऊंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे, ठीक है। आप अपने आप को रजत शर्मा मत समझिए, दीपक चौरसिया मत समझिए। हाँ, हौसला मेरे अंदर भी है कि कभी हम इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज आज तक को भी आगे पछाड़ के हम उनसे भी आगे रहेंगे। और आपको भी अपने दिल में ये हौसला रखनी है कि कभी बड़े रिपोर्टर, जो उनके रिपोर्टर बड़े तामझाम से चलते हैं, तो कभी आपको भी अपने दिल में हौसला रखनी है कि कभी आप उनके रिपोर्टर से भी आगे आप रहेंगे। कर्म हम सभी कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में कर्म करेंगे तो सफलता सबको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन झोपड़ी में रह के, महल में रहने वालों की ख्वाब हम नहीं देखेंगे। प्रयास करेंगे तभी ख्वाब देखेंगे और प्रयास नहीं कर सकते तो ख्वाब हम नहीं देखेंगे। दूसरी चीज, कभी कभी लोग अक्सर कहते हैं अरे इंडिया न्यूज में तो हाई पैसे नहीं मांगी जाती है, या उस चैनल में तो नहीं मांगी जाती, उसमें तो खाली रिपोर्टिंग की जाती है। इसका भी उत्तर मैं आपको दे दूं, अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि उसमें तो नहीं मांगी जाती है। तो अपने दिल से पूछिए कि क्या आप इंडिया न्यूज में रिपोर्टर बनने योग्य हैं? यदि हैं तो यहाँ इस्तीफा दे करके आप इंडिया न्यूज ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बता दूं, वहां पे सही बात है, 101% सही है। लेकिन जब आपकी प्रेस भी उस मुकाम को हासिल कर लेगी, तो जो आज हम आपसे कहते हैं कि आप इनको कॉल करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे फोन करो, ऐसे विज्ञापन लाओ, तो हम ये बात बंद कर देंगे, ठीक है। तब हमारी क्या फोकस होगी? सिर्फ एक ही फोकस होगी कि ओनली न्यूज लाओ आप। क्यों ऐसा क्यों होता है? आज क्यों नहीं हो सकता है और कल क्यों होगा? इस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आज इंडिया न्यूज है, अभी आपको मैं बीच में भी बताया था, आप लोग अपने घर में आज 1 घंटे 2 घंटे जब भी समय निकलेगी, या जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, छोटे मोटे त्योहार तो छोड़ दीजिए, जब भी कोई बड़ा त्योहार आए, जैसे होली आने जा रही है, दीपावली तो बीती, अब होली आएगी, मार्च में होली है। जब होली आएगी तो होली के 2-3 पहले और होली के दिन या होली तक, क्योंकि बीतने के बाद तो कोई विज्ञापन नहीं देता है,
आप अपने घर में बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक और जो बड़े चैनल है आप उनको देखिएगा, ठीक है। उनके चैनल को देखिएगा और उसमें ये देखिएगा कि जैसे सुभाष चंद्र जी जम्मू से हैं, तो जम्मू के नेता, मंत्री या बड़े लोग या दुकानदार किस किस की विज्ञापन इंडिया न्यूज, आज तक और एबीपी पे आती है? किसी की नहीं आती है। संभल से आप हेमंत जी हैं या हमारे यहाँ जहां से भी यहाँ विक्रांत रेड्डी जी हैं, आप अपने जिले का बड़ा चैनल खोलिएगा, मैं फिर छोटे पे नहीं कह रहा हूँ, जो बड़े हैं जैसे इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, इनकी बात कर रहा हूँ, जो इस समय बड़े हैं, जो सारे प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता हूँ। बार बार आप लोग कहते हो सर आओ, कहां से आऊं? 20 करोड़ रुपया है किसी के पास? यदि है तो मेरे अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर दो और मैं अभी कल से सारे प्लेटफॉर्म पे आ जाऊंगा, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन 20 करोड़ रुपया नहीं है। उसी 20 करोड़ रुपए, ये साल का बता रहा हूं खर्चा, ये मैं एक दिन का नहीं बता रहा हूं। 20 करोड़ रुपया कोई भी दे दे मुझे, 1 साल तक मैं आऊंगा, फिर अगले साल फिर 20 करोड़ रुपया देना होगा सरकार को, ठीक है। तो ये 20 करोड़ रुपया नहीं है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है। होता तो हम अब तक सारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते। लेकिन हम जो ये प्लानिंग बना रहे हैं, जो प्लानिंग मेरे माइंड में चली है कि आज मेरे पास 1,50,000 लोग हैं, यदि 1,50,000 लोग सिर्फ हजार रुपए दे करके, कैलकुलेटर देना, ठीक है ना, यदि हजार रुपए दे करके अपने आईडी को ऑन करा लेते हैं। एक बार किसी ने हमें यह सलाह दिया था, शायद कानपुर से किसी ने सलाह दिया कि सर सबको आदेश कर दीजिए कि सारे लोग हजार रुपया दे दें। भाई अब कैसे आदेश कर दूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिस्टम बता रहा हूं, हजार रुपए दे के अपनी आईडी ऑन करा लीजिए। तो यदि 1,50,000 लोग जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 देखिए मोबाइल में हो गया, और गुड़े इस समय रेट 550 रुपए, हजार छोड़ दीजिए, मात्र 550 रुपए रेट है, कि 550 रुपए हम दे देते हैं। तो अब जरा जोड़ के देखिएगा अपने मोबाइल में कितना रुपया होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,25,00,000 रुपए 550 रुपए कर देंगे तो भी हमारे पास, एक बार गलत हो गया क्या मुझसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 नहीं, 1,50,000, हाँ ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ 8,25,00,000 रुपए होगा। अब यदि हम इस 8,25,00,000 में कमीशन भी बांटेंगे तो भी हमारे पास कम से कम 1-2 करोड़ रुपए बचेंगे। तब जाकर के हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, तभी हम डीडी डायरेक्ट पे नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम वीडियोकॉन, D2H या रिलायंस पे आने की हम प्रयास करेंगे। लेकिन आज यदि हजार रुपए दे करके लोग ऑन करा दिए तो कितना होगा? सीधे 20 करोड़ रुपए हो जाएगी। यदि आज हर एरिया इंचार्ज, क्योंकि ये काम एरिया इंचार्ज का है, ठीक है, आज हर एरिया इंचार्ज ये संकल्प ले ले कि मैं अपने क्षेत्र के 20 लोग, 12 लोग, 15 लोगों से आईडी ऑन करा दूंगा। ये समझ लो कि आप प्रेस को एक सहयोग दे रहे हो, सहयोग राशि दे रहे हो, बदले में प्रेस आपको कार्ड भी दे रही है, आपकी विज्ञापन भी लगा रही है, आपको कमीशन भी दे रही है, ये एक सहयोग राशि दे रहे हैं, ठीक। तो अब तब हमारी चैनल आ जाएगी। या दूसरा अवसर जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कभी कभी हमारे स्टेट इंचार्ज जी कहते हैं कि अरे नेटवर्किंग करा रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं अपने स्टेट इंचार्ज से पूछता हूं, आपको ही कुछ दिन के लिए फास्ट न्यूज इंडिया का प्रधान संपादक बना दिया जाए, या छोड़ दो आप ही प्रेस खोल लो एक, ठीक है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कितना रुपया आप रखे हो? कैसे चलाओगे सिस्टम को? ठीक है, यूट्यूब चैनल खोल लेना आसान है, कुछ नहीं लगता है, करके एडिट करके डाल देना आसान है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पे आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए क्या संभव है? या तो हमारी परिचय, जैसे अभी मैंने जो कहा कि आज तक एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज खोलिएगा, उस पे आपके क्षेत्र के जिले की खबर विज्ञापन नहीं चलती है, क्योंकि उन बड़े चैनलों को 1,000, 500, 2,000, 10,000 की विज्ञापन नहीं चाहिए। उसमें बाबा रामदेव की विज्ञापन चलती है, उसमें टाटा की विज्ञापन चलती है, उसमें रिलायंस की विज्ञापन चलती है, जो एक एक चैनल को 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए देते हैं साल का। लेकिन आज हमारी परिचय, हो सकता है मेरी परिचय न हो, आप में से किसी का परिचय हो सकता है मुकेश अंबानी से हो, आपका परिचय हो सकता है कि किसी सीधे सीएम से हो। क्या हमारी तरह सारे लोग नॉर्मल हैं?
भाई हमारे पास नेटवर्क का सिस्टम है, नेटवर्क के माध्यम से मैं एक दूसरे के पास पहुंचता हूं। लेकिन आज जैसे हमारे रविंदर जी हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपका परिचय आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से हो, तो मुख्यमंत्री से जब आप बात करेंगे कि सर हमारी ये न्यूज चैनल है और अभी हम छोटे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मैं चाहता हूं 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन आप हमारे चैनल को दे देते, ठीक है, 2000 मत मांगिए आप, सर 2 करोड़ का विज्ञापन दीजिए आप, क्योंकि हमारे पास भी चैनल का ही लाइसेंस है। कभी कभी लोग बोलते हैं, जब हमसे गुस्साते हैं कभी कभी, अक्सर लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो वो ये बोलते हैं, अरे मेरा परिचय सीएम से है, कमिश्नर डीएम तो छोड़ दो, सीधे उनका वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्री से होता है, धमकी आती, मैं फास्ट न्यूज इंडिया को चुटकी बजा के बंद कर दूंगा। वाह क्या बात है, अरे ऐसे ही चुटकी बजा के उनसे 2 करोड़ का विज्ञापन क्यों नहीं दे देते हो आप 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन कोई मंत्री, हम क्या आज मोदी का परिचय किसी न किसी से दोगा? गुजरात में जुड़े हुए कम से कम हमारे पास 10,000 लोग हैं, मोदी के गांव के आसपास के, उनके घर के बगल के लोग जुड़े हुए हैं, जो मोदी जी के साथ गुल्ली डंडा खेले होंगे, जो मोदी जी के गांव के रहने वाले हैं, उनका परिचय मोदी जी से होगा। यदि वो जाते मोदी जी से कहते, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो गए हैं, मैं फास्ट न्यूज इंडिया का एक मेंबर हूं, मैं चाहता हूं 5 करोड़ रुपया मेरे प्रेस को आप दे देते, तो 5 करोड़ रुपया यदि मेरे प्रेस को आ जाता, तो सुबह देखते कि सर किस पे आना है, मैं पूछता टाटा स्काई पे, लो टाटा स्काई चालू हो गया। तो नहीं है ना, तो जब नहीं है तो आप यदि एक बार मालिक बन जाओ, किसी भी चैनल के मालिक बन जाओ, कभी कई लोग मालिक बन रहे हैं, अभी हमारे यहाँ कई सूचनाएं आई हैं, सर वो प्रेस खोल लिए, वो प्रेस खोल लिए, उनका कहना था कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम क्या, मैं उनसे पूछूंगा खुद, उनको बोल दो प्रेस भी खोल ले, बल्कि 2-4-10 लोग और प्रेस खोल लो, ठीक है, और प्रेस खोल करके मैं साल भर का वक्त देता हूं, और आप प्लेटफॉर्म पे आके मुझे दिखा देना, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे साले का नहीं है, या मैं जो किसी रिश्तेदार का, मामा काका नाना का थोड़ी है कि मैं जाऊंगा कहूंगा भैया टाटा स्काई वाले मेरा दिखा दो चैनल, आप कहेगा लाइए 4.5 करोड़ रुपए, कहां है वो 4.5 करोड़ रुपए, आपके पास है क्या? यदि है तो भेज दीजिए मेरे अकाउंट में, और कल सुबह से मैं आ जाता हूं। नहीं है ना, तो जब नहीं है तो ये दिमाग से ही तो दिया जा सकता है ना। एक कहावत कही जाती है कि 100 की लाठी और 1 की बोझ होती है, 550 करके यदि 1,50,000 लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो हम अगले दिन किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, लेकिन ये करना होगा ना, और आपके भी तो लाभ होंगे ना, ऐसा तो नहीं कर रहा हूं ना कि नहीं मेरे ही लाभ होंगे। अभी पिछली मीटिंग में कोई आया था आपके, शायद काफी बहस आपने सुना, वो ये जोड़ रहे थे कैलकुलेटर से कि आप कहते हैं सर कि 8,000 लोग हैं और 50,000 रुपया होता है गोवा जाने के लिए, तो 8,000 गुणे 50,000 कितना करोड़ रुपया आपने लिया। हमने कहा क्या यार, आप कौन सी स्कूल में पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़े हो आप, लग रहा है पिछवाड़े पढ़े थे कि कभी गए नहीं थे स्कूल में। हमारे यहाँ मैं कह रहा हूं कि 11 लोगों ने गोवा क्वालिफाई किया, और गुणा कर रहे हो 8,000 लोगों से, ठीक है, यदि 8,000 लोग जो है हमको 50,000 दिए होते, तो हम यहाँ बैठ के आपसे जून पे बात करते कि मेरी निजी खुद की चार्टर्ड प्लेन होती, और मैं प्लेन से आपके घर आके बैठ के चाय पीता और आपसे बात करके फिर विक्रांत रेड्डी जी के पास जाता। मोदी जी उतना प्लेन में नहीं उड़ते जितना मैं उड़ता, और अपना निजी प्लेन होता। तो यार आप ऐसी बात कर रहे हो, तो बोले हाँ सर, उनको लग गया कि नहीं मेरा कैलकुलेशन गलत है। तो लोग कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि यार फास्ट न्यूज इंडिया की जो कंट्री इंचार्ज है वो तो खरबपति व्यक्ति है। अरे वो आप सोचिए कि मैं खरबपति व्यक्ति नहीं हूं, हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, आप भी तो स्टेट इंचार्ज है। मैं कंट्री इंचार्ज होकर खरबपति बन जाऊंगा, तो आप स्टेट इंचार्ज होकर आप अरबपति नहीं बनोगे, और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होकर के करोड़पति नहीं बनेगा, और स्टेट जो रिपोर्टर है वो मेरा लाखपति नहीं बनेगा, वो भी तो बनेगा। अभी हम सभी लोग सिर्फ अपने अपने पत्नी के पति हैं, बाकी कोई किसी के पति नहीं है। मेहनत किया जाएगा तो जरूर अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन विजन यही है। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसको आप पहल कीजिएगा, और कॉल डिटेल्स ऑप्शन जो आज मैंने आपको जानकारी दिया है उसका उपयोग कीजिएगा, और अपने लोगों को भी बताइएगा। अन्यथा उनकी आईडी यदि बंद हुआ तो फिर चाहे आप लीगल एक्शन लीजिएगा, चाहे आप कौनो एक्शन लीजिएगा, चाहे आप धमकी दीजिएगा, हम सब के लिए, आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो यह नौबत ना आए, फिर से कह रहा हूं आप सबसे हाथ जोड़ के कि ये नौबत ना आए। 11 मार्च डेट याद करिए कि तमाम लोग हमारे यहाँ विदा होंगे, ठीक है। तो विदा ना हो, इसलिए 50% यदि प्रेजेंट हो गए, ठीक,
तो भी हमारी आईडी सबकी बची रहेगी और हम धीरे धीरे ट्रेनिंग लेकर के साथ निभा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बस आज की मीटिंग हम इसी के साथ समाप्त करेंगे। यदि मेरी बात कहीं से बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, क्षमा कीजिएगा मुझे। लेकिन यदि मेरी बात अच्छी लगी, क्योंकि हमारे विक्रांत रेड्डी जी ट्रेनर के रूप में अक्सर आते हैं, तो आप भी विक्रांत जी कल से इसी तरह जो भी आएगा उनकी लॉगिन करिएगा और डेटा उनकी चेक करिएगा कि क्यों नहीं नियुक्ति हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। हम उनसे दिक्कत पूछेंगे, जो दिक्कत लोग हम उनसे पूछते हैं आपकी क्या दिक्कत है, अरे उनकी पहले रिकॉर्ड चेक करेंगे, फिर मैं कहूंगा कि भैया अब आपकी क्या दिक्कत है, आपने ये नियुक्ति क्यों नहीं किया। जैसे कोई डीआई आ गया, लॉगिन किया, सर आपके जिले में तो 12 थाने हैं, तो कहा नहीं सर गलत है, तो गलत है तो आपने सही क्यों नहीं करवाया उसको। आपका अभी इनकम आपके खाते में नहीं जाएगा तो शंकर भगवान की तरह हिमालय पर्वत सर पे उठा के नाचना शुरू कर दोगे, ठीक है, कि मेरा इनकम नहीं आया, एआई से लेकर डीआई तक घंटी बजा दोगे, मैसेज व्हाट्सएप कर दोगे, और आपका डेटा गलत है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप नहीं किए, ठीक है, आपको जो काम करना है उसके लिए व्हाट्सएप नहीं कर रहे हो आप। तो यह चीज विक्रांत जी आपकी जिम्मेदारी सर्वोपरि है, क्योंकि थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा फ्री हो, बाकी कुछ आप कर ही रहे होंगे, थोड़ा फ्री है तो उसको निभाइएगा। बाकी जहां आपको लगेगी तो हमें आप बता दीजिएगा, तो हम स्पेशली फिर उनसे हम बात करेंगे, या फिर हम जूम पे स्पेशली हम उनको लेके बात करेंगे। हमारे किसी भी प्रतिनिधि को यदि कोई दिक्कत हो तो कोई भी प्रतिनिधि हमें फोन नहीं करेगा, मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9454194001, हमें कोई भी फोन नहीं करेगा। हाँ, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या फास्टैग भी सिस्टम चालू हो गई है, फास्टैग कर दीजिएगा कि मुझे आपसे जूम पर बात करनी है, तो मैं स्पेशली अकेले आपसे जूम पे जुड़ूंगा और अकेले हम आपसे बात करेंगे और हम अकेले आपको समझाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति नहीं, थोड़ा बड़े लेवल पर आने के बाद। अब मेंबर भी लिख देगा तब तो हम फिर कर चुके जूम पर मीटिंग, ठीक है। तो आप सभी लोगों के सीनियर प्रतिनिधि हैं, जब आपका कोई सीनियर आपकी बात ना सुने, जैसे आप मेंबर ही क्यों ना हो, आपका एआई नहीं सुनता है, आरआई नहीं सुनता है, डीआई नहीं सुनता है, एसआई नहीं सुनता है, और सीआई नहीं सुनता है, एसीआई नहीं सुनता है, तब आप मुझे लिखिए कि मैं सबसे हार चुका हूं, मैं आपसे जूम पर बात करना चाहता हूं, तब मैं बात करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा और उसको मैं सारे लोगों को भेज करके, जो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं हम उन पर एक्शन लेंगे। बस मैं एक ही चीज चाहता हूं, ठीक है, कि आज हमारे हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, वह व्यक्ति बेरोजगारी नाम क्या होती है वो भूल जाए, ठीक है। आज सबके पास एक रोजगार हो, जरूरी नहीं है कि भारत सरकार मोदी जी या टाटा बिरला धीरू अंबानी भाई अंबानी ही किसी को रोजगार देंगे। आज 8000 लोग यहाँ जुड़े हैं ना, वो 8000 लोग ये कहते हैं ना कि मैं बेरोजगार नहीं हूं, मैं फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन किया हूं और मुझे 2 पैसे की अर्निंग मिल रही है। अभी हमारे तमाम स्टेट इंचार्ज, तमाम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थे जो 25,000, 30,000, 40,000 रुपए महीना इनकम कर रहे थे, ठीक है। कोरोना काल आया, हर अर्थव्यवस्थाएं डिस्टर्ब हुई, हर जगह मंदी आई, यहाँ भी मंदी का दौर है। उनकी जो इनकम 25,000, 30,000 थी वो घट के 5,000, 8,000 हो गई है, लेकिन हमेशा थोड़ी मंदी रहेगी। अभी हमारे यहाँ वित्त मंत्री जी ने जो अपना अभिभाषण दिया, जो अपना बजट पेश किया, उन्होंने एक ही बात कहा कि भारत में मंदी है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। 2021 जो अब है ये चल रहा है, ये कुछ आशाओं भरी उम्मीद लेके आएगा। तो हमें भी उम्मीद है कि आज हमने जो मीटिंग किया है, जो जानकारी आपको दिया है, ये आशाओं भरी उम्मीदें हम सबके लिए लेके आई है। हाँ, जो कामचोर होंगे, ठीक है, जो ना समझ होंगे, दोनों मैं बात कर रहा हूँ, एक तो जानकारी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनको कामचोर कहेंगे, लेकिन एक ऐसे जो जिनको सिस्टम नहीं पता है तो वो जुड़े, हम बार बार बताएंगे, हम सारे लोग मिलकर बताएंगे, बताने के लिए ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे रविंदर सर जी हिमाचल प्रदेश से हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ा भाग्य है, कम से कम इतने दिनों के बाद आप आए और कुछ कहना तो चाह रहे हैं। स्वागत है रविंदर सर आपका, मैं आपकी बात को सुनूंगा और इस ट्रेनिंग को फिर समाप्त करूंगा। सर आपका स्वागत है, मैं आपकी आवाज को ऑन कर दिया। रविंदर सर अपनी आवाज ऑन कीजिए आप, मैंने आवाज आपकी ऑन कर दी है। हाँ जी, कनेक्ट हो गया सर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर मेरे वाली साइट में ना आवर इंचार्ज नहीं चल रहा है, बात क्या है? आवर इंचार्ज में मैंने वो जानकारी देखनी थी, मैंने वो तो वो नहीं चल रहा है। आप रविंदर सर, आप जो है जब ये मीटिंग समाप्त हो जा रही है तो विक्रांत जी आप एक बार रविंदर सर को फोन करिएगा, फोन करके उनको जानकारी दीजिएगा, और नहीं जानकारी होती तो फिर हम रविंदर सर आपको अकेले जूम पर लेकर के हम पूरी आपको दिखाएंगे, ठीक है।
क्योंकि अभी यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और सारे लोगों को कहीं न कहीं जाना है और इस मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। तो जैसे किसी को भी दिक्कत आए, जो मैंने आज जानकारी दी है, यदि वो अभी इसके बाद लगेगा, नहीं खुल रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप सब लोग हमें व्हाट्सएप डालिएगा कि हम जूम पे सीखना चाहते हैं, तो स्पेशली आपको लाइन पे लेकर के सिखाएंगे हम आपको। ठीक है सर? तो बस अब सभी लोगों से हम विदा लेना चाहेंगे। आज का दिन सभी का मंगलमय हो और सभी जो है व्यावसायिक बने और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।